गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, गुरुमुखी उसे कहते हैं जो हमेशा अपने मुख और रुख गुरु की तरफ रखे, उनके वचनों की तरफ, उनके आदेश हुक्म का पालन की तरफ, उसको कहते हैं गुरुमुखी। और मनमुखी जो इसके बिल्कुल विपरीत हो, न कोई गुरु की चर्चा, न कोई वचनों की यादगार, न किसी तरह का और होशोहवास, उससे मनमुखी कहते हैं। यह जीव मनमुखी है, वो भी सदियों से। सतयुग त्रेता द्वापर तीन युग निकल गए, कभी इसका मुख गुरु की तरफ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय सच्चे सदगुरु आए नहीं थे। जो आए वो शरीर और इंद्रियों के भोग और लाभ तक सीमित रहे। राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद, पत्नी, बाल बच्चे, इसके सिवा उन्होंने आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसा मालूम होता कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी, या तो इनको हुक्म आदेश नहीं था ये राज भेद बताने का। लेकिन जैसे कलयुग आया और इसके भी 5,500 वर्ष निकल गए, अभी लगभग 750 वर्ष हुए हैं, तब से संत सदगुरु नाम सुनने को मिला। जब ये आए नहीं थे तो जीवात्मा के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी कि जीवात्मा क्या है, किधर से आई है, किस लोक की रहने वाली है, और मृत लोक में कैसे आ गई, और काल माया के कर्मों के जाल में कैसे फंस गई। अब इसे कौन निकालेगा, कौन घर पहुंचाएगा, मालिक से मिलाएगा, ये प्रश्न छिड़ गया। जबकि इसी के विषय में किसी ने कोई चर्चा नहीं की, उनको कोई जानकारी थी नहीं है। सब कहने का मतलब है कि कलयुग जब खराब है, लेकिन जीवात्माओं के लिए कितना अच्छा है, जो किसी युग में नहीं रहा। मतलब यानी वो युग बहुत अच्छे थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छे खान पान करने वाले, अच्छी संग सोबत में रहने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन अच्छा और सच्चा जीवात्मा को जगाने वाला कोई संसद गुरु नहीं आया। अभी क्यों नहीं आए, क्या उनकी मौज हुई, ये तो उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है। इसके बारे में सोचना तो समय ही खराब करना, क्योंकि इतना बड़ा विस्तार है जिसे इतनी आसान न बताया जा सकता, न समझा सकता, न कराया जा सकता। जब धीरे 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 बच्चों को सुनते रहोगे, आते जाते रहोगे, आदेश हुक्म का पालन करते रहोगे और नाम की कमाई में लगे रहोगे, तो धीरे धीरे ये सब आपकी समझ में आ जाएगा ये है क्या। अब आप ऐसी उस श्रृंखलता में चाहो तो कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि मन तो इतना समझदार है नहीं, मन तो इतना जागरूक है नहीं कि इस तरह कोई उसको जानकारी मिली हो। अब ये मिली है तो इतनी जल्दी वो भोगों की गंदगी कैसे हटाएगा। निरंतर सोच और उसका मतलब चिंतन हमेशा उसी का करता रहा। अब यह है जब सत्संग में आएगा और सत्संग के बच्चों का उस पर जब प्रहार होगा, तो वो समझेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए, हमें किस तरफ मन लगना चाहिए और किस तरफ छोड़ना चाहिए। ये तो बात इतनी आसान नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी कि नहीं मिल सकता। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सकता।
जो आपको रास्ता दिया गया उस पर अभ्यास यानी उस पर चलना, उसके बारे में ही निरंतर सोचना, तब तो धीरे धीरे ये मंजिल तय हो सकती है। केवल सुन लेना ये मंजिल तय करने की बात सिद्ध नहीं होगी। तो कानों का विषय है ही नहीं है। अब यह है कि कानों के बगैर आप सुनोगे कैसे? जब तक सुनोगे नहीं तब तक तुम्हारे अंदर मतलब जागरूकता नहीं आएगी, और जागरूकता नहीं आएगी तब आपको होश नहीं आएगा कि मतलब किधर से आए हो, किधर कैसे जाए। तो सत्संग निरंतर सुनो। सत्संग नित्य नया होता, पुराना नहीं है। जैसे रोटी तो बहुत पुरानी है लेकिन निरंतर आपको नई ऊर्जा देती है। इसी तरह सत्संग वचन तो 750 वर्षों के पुराने, लेकिन आपको नित्य नई प्रेरणा देते हैं, नित्य नई जागरूकता आपको देते हैं, आपके अंदर होश आवास पैदा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कलयुग में महापुरुषों ने क्यों रखा, ये सत्संग क्यों जारी किया? क्योंकि पहले तो था नहीं है। पहले वो शारीरिक कीर्तन यानी तन मन शरीर से जो कीर्ति यश कमाया और जो मतलब किया उसको लोग गुणानुवाद करते थे। लेकिन वो कीर्तन है यानी तन शरीर इंद्रियों तक सीमित है। अब यह है सत्संग, सत्य माने ईश्वर साक्षात्कार, यानी उस तरफ जीवात्मा उन लोगों की तरफ चले, उनका साक्षात्कार दर्शन दीदार करे, और फिर उसी में धीरे 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 सबको देखते देखते हर मंडल मुकाम को अपने घर की तरफ जाके रुके। अब ये भी नहीं मालूम हो किस मंडल के रहने वाले। जब ऊपर चढ़ोगे तो इसी के ऊपर ये नाका, इसी नाके के ऊपर स्वर्ग वैकुंठ है, वहाँ देवी देवताओं का दर्शन होता है। जब जीवात्मा स्वर्ग वैकुंठ लोक में पहुंचती तो देवी देवताओं का दर्शन करती है। इसके ऊपर ब्रह्मलोक है तो ब्रह्मा जी का दर्शन है, इसके ऊपर विष्णु लोक तो विष्णु जी का दर्शन, और इसके ऊपर शिवलोक शिव शंकर जी का दर्शन है, इसके ऊपर साकेत लोग यहाँ भगवान राम का दर्शन है, इसके ऊपर गोलोक है वहाँ कृष्ण भगवान का दर्शन। देखो ये सब लोक मंडल मुकाम बने हुए हैं। जैसे यहाँ आपने मतलब यानी प्रांत बना दिए, जिले बना दिए, तहसील और बड़ा के सब, इसी तरह उधर रचना है। उधर भी लोक है, उधर भी मंडल है, लेकिन उन मंडलों की जो खूबसूरती है वो इधर नहीं है। इधर नहीं है, इधर तो केवल काम करने की योजना है, और योजना वो भी फंसने की है, निकलने की नहीं है। तो जब सच्चे महापुरुष मिल जाते हैं और जीवात्मा को ऊपर के मंडलों का सैर कराते, तब इसको विश्वास होता है कि हाँ ये सच्चे सदगुरु है। इसके पहले आप इन शरीर इंद्रियों से, मन से और बुद्धि चित्त से उनको अगर समझना चाहते हो तो ये नहीं समझ सकते। तो अपने जैसा समझो कि हमारे जैसे उनके नाक है, कान है और आंखें, हाथ और पैर है, ये तो शरीर की बनावट है। जो मृत्यु लोक मंडल में आएगा वो यही शरीर धारण करेगा, लेकिन वो शरीर में नहीं है। शरीर है लेकिन शरीर में नहीं है। अगर शरीर में रहेंगे तो शरीर में रहने वाली जीवात्मा को कैसे जगाएंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे उसको उसके घर पहुंचाएंगे? जब सत्संग में आते जाते रहते उनका दरस और परस ये जब मिलता रहता है तो धीरे धीरे वो एहसास करने लगते, नहीं नहीं भाई इनके शरीर का स्पर्श अलग है, इनको देखना निरंतर मतलब संतुष्टि होती है, वो चीज अलग है। तो कहने का मतलब क्या बिना सत्संग के जीव समझ सकता? कहते नहीं, करिए नित्य सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, जितना मिल जाए, जहां जैसे मिल जाए, आपको सत्संग करना चाहिए। सुनना नहीं, करना चाहिए। सुनना तो बहुत सुना जो कान से भूल जाओगे, जो करनी में होता है वो आप बोलोगे नहीं। अब वो करनी क्या है? संत मत की करनी बिल्कुल अलग। करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तो अब की, फिर आगे की सतगुर जाने। वो वहां बैठा हुआ, इधर भी है लेकिन उधर भी है। इधर जिस्मानी है, उधर नूरानी। जब तुम जिस्म में ही नहीं समझ पाए तो नूर को कैसे समझोगे? अब लोग बेचारे जिस्म ही भटक गए, इसलिए वो आए, उन्होंने जिस्म शरीर से वादा किया कि जब तक मृत्यु लोक मंडल में मैं मानव शरीर में रहूंगा तब तक मैं ये काम करूंगा।
कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग कराऊं, यानी जितनी व्यवस्था है ये इसको बिल्कुल बदल दूंगा एकदम ऐसे से ऐसा। इसको कहते हैं परिवर्तन, और ऐसे से ऐसा ये परावर्तन है। थोड़ा सा इधर सुधार दिया और कुछ मिला जुला, ये परावर्तन और परावर्तन ही लोगों ने देखा और परिवर्तन मान लिया, क्योंकि परिवर्तन तो किसी ने किया ही नहीं। थोड़ा बहुत सुधार निमिष मात्र, समाज का मतलब धर्म का और कर्म का थोड़ा बहुत उन्होंने सुधार किया, यानी परावर्तन तो किया लेकिन परिवर्तन नहीं। परिवर्तन करना ये सब के बस का नहीं, वो तो कुल मालिक का उनका खेल है, उनका करिश्मा है, उनकी लीला है। वो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये तो उन पर निर्भर है। वो हमारे आपको मानव बुद्धि से परे, ना बुद्धि से सोच सकते हैं, न कर सकते हैं, न विश्वास ही कर सकते हैं। जब वो काम करके दिखाएंगे, इसको कहते हैं नमस्कार। इसी नमस्कार को सारी सृष्टि चमत्कार समझती, नमस्कार करती है। चमत्कार को नमस्कार होता है। अब वो कोई नाटक नहीं करते, कोई दिखावे का काम, जीवों को फंसाने का काम नहीं, निकालने का काम। हाँ, पकड़ने का काम तो लिखो, पकड़ना और फंसाना अंतर है। पकड़ने का काम तो करते, अगर पकड़ेंगे नहीं तो उधर से तो निकालेंगे कैसे। अब तुम पकड़ने को अगर फंसना समझ लो, ये तुम्हारी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए आपको सत्संग सुनाया जाता है कि वो पकड़ने आए, फंसाने नहीं आए। काल फंसाने आया और दयाल पकड़ कर निकालने आया। अगर दोनों स्थिति को आप समझ लें कि हम कहाँ फंसे हैं और कैसे फंसे हैं और कितने फंसे हैं, इस फंसाव को कौन दूर करेगा, हमें कौन निकालेगा, कौन हमें घर पहुंचाएगा, तो जब सत्संग सुनोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि निकालने वाला कभी यहाँ आया नहीं, आए तो उन्होंने केवल इशारा मात्र किया, हाथ पकड़ के नहीं निकाला। और न इस मानव शरीर से उन्होंने ये वादा किया कि जिनको मैंने नाम से जोड़ा या नामदान जिनको दिया, जिनको अपना बना लिया, उनको मतलब यानी जब तक हम उस जीवात्मा को घर नहीं पहुंचाएंगे तब तक इस मनुष्य शरीर को नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमको अपनी उन जीवात्माओं के लिए 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन ये काम करके ही जाऊंगा। अब इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतना बड़ा वादा, और तुम सब भूल गए। क्यों? आपने सत्संग वचनों को पकड़ा नहीं था। सुना तो था जो मथुरा में 10 जुलाई 1952 से सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं, जहां पर ये आत्मिक उद्धार का संदेश न पहुंचाया गया हो और ये परिवर्तन की आवाज कि स्मृत लोक मंडल में ऐसा परिवर्तन न द्वितीय अनोखा जो न कभी हुआ और न कोई कर सकेगा। इसी परिवर्तन को लोग सदियों याद करेंगे। परिवर्तन का मतलब है कि हमारे विचारों में भी परिवर्तन हो, हमारी सोच में भी परिवर्तन हो, हमारे गुणन मनन भी परिवर्तन हो, हम संकल्प विकल्प मन से करें उसमें भी परिवर्तन हो, और बुद्धि से जो निश्चय अनिश्चय है उसमें भी परिवर्तन। जब सब तरह से है, जब परिवर्तन की बात आपकी समझ में आ जाएगी तब आए समझ लो कि हाँ इसको परिवर्तन कहते हैं। अभी कभी यहाँ रहा तो है न, किसी ने किया, जब किया नहीं, रहा नहीं तो इतिहास भी उसको नहीं, और इतिहास ही आपकी वर्तमान की जानकारी को मजबूत करता है। तो कहा नहीं मैं कलयुग का इतिहास बना दूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर युगों के इतिहास बने। जो नाम जिसने जगाया और जिस लोग मंडल तक उस नाम पहुंचा था उसकी महिमा है, और यही इतिहास है। ये इतिहास आपका है हर युग में। जैसे जब सतयुग था तब हरि नाम था, फिर त्रेता में कहते राम नाम आ गया, और द्वापर में कहते कृष्ण नाम आ गया। अब इन युगों में तो नाम, लेकिन कलयुग का नाम तो नहीं बताया किसी ने कि भाई कलयुग आएगा तो नाम कौन सा होगा, और बिना नाम के जीव का काम नहीं होगा। और ये नाम सब अपने अपने बीच के लोगों से आए, जैसे हरि नाम योगियों का जगाया हुआ था छठे आज्ञा चक्र से, वहां से जो शक्ति आई उसको योगी कह दिया आपने। इसके बाद जो राम नाम कहते वो सतलोक से मतलब साकेत लोक से आया, और इसके बाद कृष्ण गोलोक से आया। ये तो जानकारी आपको है, लेकिन जीवात्मा तो सत्यलोक की रहने वाली,
सतलोक से कौन आएगा और सतलोक का इनाम लेके आएगा कौन? सत्य माने सच्चा लोग। ये सतलोक है, इधर अनामी, ये पूरा क्षेत्रफल सतलोक ही कहलाता है। लेकिन सतलोक वाला अनाम लोक तक जा सकता है। लेकिन जो अनामी धाम में जो समृत माली बैठा है, तो गोस्वामी महाराज ने ये लिखा कि कलयुग के कमजोर जीवों के लिए जब तक वो मालिक स्वतः नहीं आएगा, मृतलोक मंडल में मानव शरीर धारण नहीं करेगा और जीवात्माओं को जगाएगा नहीं और नाम पकड़ाएगा नहीं, तब तक कोई जीवात्मा घर नहीं जा सकती। सतलोक हमारा घर है, लेकिन हमारा असली मुकाम तो अनामी धाम है। कहा जब अनामी धाम से अनामी महाप्रभु जब प्रभु नाम लेकर के इस श्लोक मृतलोक मंडल पर आएंगे और प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर भवसागर से इन जीवात्माओं इनको प्रभु धाम पहुंचाएंगे, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। ये राज नहीं आपको सुनने को मिला है, ये सारा जो किया गया था। लेकिन हर चीज का पूरा राज खोलने का एक समय होता है। समय के पहले कुछ नहीं होगा, क्योंकि समय का पहले का मतलब उस समय तक जीव जागरूक हो जाएगा, कुछ समझदारी पैदा होने लगेगा, कुछ शब्दों को पकड़ने लगेगा और नाम की पकड़ की जब मजबूत हो जाएगी तब वो नाम का आधार बनाएगा और इसी नाम डोर को पकड़कर सारी सुखते जीवात्माएं अपने घर पहुंच जाएंगे। रास्ता तो ये है। अब इस रास्ते की जानकारी तो इससे कोई बता नहीं सकता। ज्ञानियों ध्यानियों, ऋषि मुनियों, योगियों, ब्रह्मचारियों, अवतारी शक्तियों, मतलब इनके बस का तो है नहीं है, क्योंकि इनकी पहुंच बहुत नीचे तक है, जिसको यहाँ लोगों ने सर्वोपरि मान लिया, क्योंकि आगे का भेद खुला नहीं। और जब खुला तो हमने उसको समझा नहीं, तो जहाँ थे वही बने रहे और वहीं की पकड़ बनी रही, जब तक इधर की पकड़ ढीली नहीं होगी और तब तक उधर जाएगा नहीं, क्योंकि इतनी मजबूत पकड़ काल माया ने मिल करके बना दी है, जिससे आपको छुटकारा पाना स्वतः बहुत मुश्किल है। इतना पुराना जीव, पुरानी पकड़, पुरानी इच्छा वासनाएं सब इतनी मजबूत बना दी, उसी में जकड़ दिया। अब है जकड़, लेकिन उसी में तुम अकड़ समझते हो, करते रहते हो, गरुड़ गुमान घमंड करते रहते हो। अरे वो जकड़ है, इस जकड़न को तुम अपने आप नहीं खत्म कर सकते हो, वो तो मालिक को मालूम है। ये जीव कैसे जगेगा? इस जीव ने पिछले कितने जन्म धारण किए, किन किन योनियों में गया और कैसे कैसे कर्म किए, वो कर्मों की सारी भई उनके पास, उसी के अनुसार वो दे के सेवा आपको देते कि उसके ऐसे कर्म, उसके ऐसे कर्म, उसको ये सेवा दी जाए, उसको इस सेवा में लगा दिया जाए तो उसका ये काम हो जाएगा। अब आप तो इस राजरस को जानते नहीं, कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार, ये दोनों चीजें बड़ी विचित्र है। उन समृद्ध महापुरुष के सिवा इस राज को कोई नहीं जानता, और जानते हैं तो उनको खोलने का अधिकार नहीं। जो समृद्ध मालिक स्वतः आएगा उसको किसी की इंतजारी थोड़ी करनी है, क्या कोई सलाह मशवरा से करना। वो तो मृतलोक मंडल में स्वतः स्वयं सक्षम और जीव के लिए सब तरीके बना सकते हैं कि किस तरीके से जीव फंसा है, कैसे वहां से निकलेगा, कैसे निकाला जाएगा, उसी युक्ति का साधन का प्रयोग करते। और हम आप उसे समझते नहीं, ना समझी में पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो। ये ना समझी में शंका, संदेह, भूल और भ्रम पैदा होता, लेकिन ज्ञान होने पर ये सब खत्म हो जाता। इसी को कहते हैं सत्संग। जब सत्य का संग करोगे, सतलोक सच कर अनामी धाम जाने की तैयारी करोगे, तभी तो सत्संग आपको फलीभूत होगा। क्योंकि सत्संग कोई बाड़ी का विषय तो है नहीं, न कोई सुनने का, न कोई इंद्री घाट पर यानी बैठने का है, वो तो यहाँ से निकलने का है। और जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ये सत्संग बच्चे हमको निकालने का काम करें, तब तक आप सत्संग आपकी समझ में आएगा। और तुम यहाँ गए हाजिरी करते, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने में आ गए, तो इससे क्या होगा? जब बच्चा रोज पढ़ने जाता तो फेल ही हो जाता है, और तुम तो कभी कभी आते हो। इसलिए ये नित्य प्रति जो ये हो रहा है,
ये और कहीं नहीं होता। इस समय दुनिया में सब बड़ी बना कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि उनका बोला हुआ सब झूठ हुआ। जो सुनाया जो कराया सब झूठ, उससे कोई लाभ न शरीर न आत्मी। अब वो सब चुप हो गए। लेकिन आपका सत्संग होता है, पहले भी अब भी होता है, क्योंकि हमारा एक तरीका, हम बीच में कोई बदलाव नहीं करते जब तक जीव को उस काबिल नहीं देखा जाए। बराबर निरंतर उसी में लगा हूं। जो 8 साल से संदेश सारे हिंदुस्तान में दिया गया, तो वो लोगों के बचने का था और ये जीवात्मा के कल्याण का। ये खास सत्संग निज और सीने पसीने सब आपको। तो जब लोगों ने इसको सुना, तो अब भी सुन रहे हैं कि तो भाई ये तो कोई नहीं कह रहा, तो कोई कहे कौन करेगा? अरे कहेगा वही जिसने देखा। जो निरंतर देख रहा है वही तो कहेगा, और जिसने कभी देखा नहीं कहेगा क्या? तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत सचेत रहना है। अब वो गफलत का समय नहीं है, जो किया सो किया और अपने असली काम में लग जाओ, क्योंकि आगे कुदरत तैयार खड़ी, मुसीबत बड़ी पड़ी, भारी मुसीबतों को लेके आई है। क्योंकि लोगों ने संत महापुरुषों की बाणी वचन को नहीं माना, बिल्कुल ही नहीं माना। उस पर इन्होंने कोई गौर ख्याल किया ही नहीं, भाई ये क्यों कह रहे। इनका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, आखिरकार ये क्यों कह रहे और निरंतर कह रहे और कभी बंद नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि मतलब हमें कोई खास चीज मिलनी और बहुत बुरी चीज छोड़नी है। निरंतर आप पर दबाव पड़ा, लेकिन जिन्होंने बाणी का विषय बना के रखा उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि बाणी तो बहुत लोग उच्चारण कर रहे। हिंदुस्तान में कितने प्रवचन तरह तरह के, वो प्रवचन पर माने दूसरों के वचन और दूसरे लोगों के वचन है। दूसरे लोगों की शक्तियों ने जो काम किया उनका वचन है, लेकिन सतलोक की शक्ति का तो कोई वचन नहीं। और तुमको सतलोक अनामी धाम का चाहिए, क्योंकि अपने घर जाना है। अब बीच के लोग से शुभ कर्म करके बीच के लोग जाकर फिर वापिस तो नहीं आना। लेकिन अगर शरीर इंद्रियों के पूजा पाठ तीर्थ व्रत ध्यान अनम जप यज्ञ गंगा स्नान, ये सब इंद्रियों का, ये सब तुमको सुख देने वाला, ये तुमको यानी मतलब केवल शारीरिक इंद्रियों का क्षणिक सुख दे देगा, लेकिन आत्मानंद परमानंद नहीं मिलेगा। आनंद और सुख में यही अंतर है। अब यहाँ लोगों ने अंतर सुख को आनंद ही कह दिया कि आनंद मिला आनंद। अरे आनंद कभी जाता नहीं है, एक बार मिल जाता कभी नहीं, और सुख आता जाता है। कभी मिला कभी चला गया, कभी मिला कभी चला गया। इसलिए उन्होंने दुविधा का है, सुख और दुख दोनों रखा। अगर एक ही रखता सुख तो ठीक है, चलो सुख मिल जाए वो भी अच्छा, लेकिन नहीं कहना सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। ये जरूर कहा कि सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है, उसका भी अंत हो सकता है। अगर उनके वचनों के अनुसार चलोगे तो, अपनी मनमानी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब जब सत्संग में सम्मिलित हुआ, आना जाना शुरू किया, पहले तो क्या आता था जाता चला जाता, समझता नहीं था। लेकिन जब इधर कुदरत ने अपना अस्त्र उठा लिया और सारे विश्व को चकाचौंध, मैं कितने पहले 8 बरस आपसे मैंने कहा कि एक दिन ये सारे सृष्टि कुदरत की चपेट में आके खड़ी हो जाए। ये मानव सृष्टि कुदरत के चपेट में आके खड़ी हो जाए। इसकी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। और जितने ये जिम्मेदार, जिन्होंने काले नीले हरे लाल झंडे पकड़ लिए, ये अपने अपने झंडों को फेंककर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। क्या एक छोटी बात है? इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा दावा किसी ने सृष्टि में आके नहीं किया कि कुदरत से लड़ना और कुदरत को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना, ये तो किसी शक्ति की बात है ही नहीं। इनका सीधा संबंध कुदरत से। और आपको बराबर आगाह किया कि अगर संत महापुरुषों की वचनों की नहीं बात मानोगे तो अपना ये चार्ज कुदरत को सौंप देंगे। फिर कुदरत अपने तौर तरीके से सबको मना देगी।
उसका तौर तरीका तुम्हारे हित में नहीं होगा। और आपने देखा सारी सृष्टि एकदम क्षणिक में, पूरा विश्व एकदम जरा सा उसने अपना एक मतलब यानी नमूना पेश किया और उसी में सब खत्म। कहा था कि इतना जनता का इतना खात्मा होगा, लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे, न कोई बम चलेगा, न तलवार, न भाला, न बर्छी, कुछ नहीं। कहा कीटाणु बम कुदरत चला देगी, सारा विश्व तबाही में आके खड़ा हो जाएगा और उस समय किसी के पास का कोई उपाय नहीं हो। तुमको अंततोगत्वा संत महापुरुषों की तलाश करनी पड़ेगी। तुम्हारा सारा बौद्धिक ज्ञान फेल, खत्म। अरे भाई बौद्धिक ज्ञान जो जिस पर अहंकार कर रहे हो वो तो इंद्रियों भोगों तक ही है, भोगों से फंसने का निकालने का थोड़ी है, और तुम उसी में अहंकार करते। तुमको ये भी नहीं मालूम है जब किया अहंकार तो किया करा सब बेकार। ये अहंकार तुमको अच्छा नहीं बनाएगा, न अच्छे रास्ते पर चलाएगा, न सेवा धर्मार्थ परमार्थ में कभी लगने देगा, ये काम नहीं करने देगा। और यही काम जब तक नहीं करोगे तब तक कुदरत आप मेहरबान नहीं होगे। अब तो कुदरत ने अपना खेल प्रारंभ कर दिया, क्योंकि आपसे कहा था अभी महात्मा समझा रहे, सब तरह से जगा रहे, बचा रहे और बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और वादा भी करते हैं कि अगर मेरे वचनों को मान लो और मतलब उसके अनुसार चलने लगो तो तुम्हारे पर कोई प्रकोप नहीं होगा। लेकिन लोगों ने समझा अरे तो ऐसे कहते रहते, इनको तो मालूम नहीं है कि वो क्या देख रहे हैं। उनकी दिव्य दृष्टि खुली है जिससे भूत भविष्य वर्तमान को एक ही जगह बैठ के देखा जाता है। और यहाँ सब बंद पड़ी, ये बंद वाले वो दिव्य दृष्टि की बात करते सुनना चाहते तो कैसे समझ में आएगा। जैसे मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, जब तक यही आप नहीं खड़ोगे तो यहाँ का पूरा दृश्य आपको दिखाई नहीं देगा। इधर उधर कहीं खड़े करते हम भी खड़े, अरे खड़े तो लेकिन कहाँ खड़े हो ये भी तो सोचना है, किस तरफ खड़े हो और कहाँ खड़े हो और कहाँ के लिए खड़े हो, ये सब आपको विचार करना चाहिए। इसी का नाम है सत्संग। जिस दिन सत्य का संग कर लोगे उस दिन ये झूठ अपने आप सब खत्म हो जाएगा। और झूठ ही काल माया का आवरण है, यही आवरण तो उसने चढ़ा रखा आप पर, आंखों पर, कानों पर, मतलब यानी शरीर की इंद्रियों स्तंभ भोगों के स्थानों पर सब चढ़ा रखा हूँ। जब आवरण चढ़ा तो आप कैसे देख पाओगे, वो केवल अपना ही दृश्य दिखाएगा। पर्दा का मतलब पर्दे में और कुछ है, पर्दा इसलिए कि लोग देख न पाए, समझ न पाए, जान न पाए, नहीं तो यहाँ से साफ उधर की तरफ चले जाएंगे, मेरा ये सब खाली हो जाएगा। तो पर्दा तो पड़ा हुआ, अब उस पर्दे को हटाना कौन जानता है कि आपकी आंखों पर पर्दा है, आपके कानों पर पर्दा है, आपके हर इंद्री दोनों पर पर्दा पड़ा हुआ। तुम अगर इंद्री दोनों की असलियत और लाभ को समझ लो तो मन एकदम नफरत कर देगा, उधर से हट जाएगा। अरे बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ, मैं समझ नहीं पाया, मैं समझता था यही मेरा काम है, यही मेरा असली आनंद है। तो धीरे 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 जब समझदारी आती है तब प्रायश्चित होता है कि बड़ा प्रायश्चित किया कि सब समय बेकार चला गया। तो उन्होंने सांत्वना दी महापुरुषों ने कि चलो चला गया सो चला गया, वो तो वापिस नहीं तुम्हारे सोचने से आएगा। कहा गई सो गई और रही वो संभालो, नहीं भी जाने वाली है। ये भी रात दिन की गिनती पर आपका ये भी जा रहा है। तुमको आजकल 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 कुछ नहीं, आजकल कुछ नहीं है, ये तुम्हारे श्वासों की पूंजी नित्य प्रतिदिन खर्च हो रही है और एक दिन समाप्त हो जाएगी, तुम मृत्यु की गोद में चले जाओगे। मृत्यु क्या है? श्वासों की पूंजी का खात्मा। अब ये श्वासों की पूंजी हमको किसने दी है, किस काम के लिए दी है, हम इसको कैसे संभाल कर इसका कहाँ कहाँ प्रयोग करें, इसी का नाम तो सत्संग है। सत्संग ये सब बताएगा आपको। अब श्वासों की बूंदी तो 96 करोड़ श्वास सबको मिले, जितने लोग बैठे हो, बूढ़े जवान बच्चे स्त्री पुरुष कुछ नहीं, सबको श्वासों की बूंदी। वो श्वासों की पूंजी आप कैसे खर्च करेंगे, पहले तो आपको समझना चाहिए कि अपनी पूंजी को बचा के रखें, क्यों अनावश्यक कार्यों में खर्च करें। तो उन्होंने बताया कि बैठने में 12%, चलने में 18%, सोने में 30% और भोग में 34% खर्च होते हैं। इसलिए भोगों से अलग
उन्हें को आपको संदेश दिया जाता कि आपने जो किया चलो कर लिया, अब चुपचाप इसको पूंजी को समेट कर रखो और अपने असली काम में इसको लगा दो। चलो इच्छा हुई है बच्चा पैदा कर लिया तो पैदा कर लिया, जब बच्चा की आपको आवश्यकता नहीं है तो इस पूंजी को अनामत से बर्बाद क्यों करते हैं? यही ज्ञान नहीं लोग कहते हैं बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी बड़े जानकार है। तुम जब अपनी पूंजी को नहीं जान पाए हो और पूंजी की सुरक्षा नहीं कर पाए हो, तुम्हारा ज्ञान विज्ञान किस बात का? ये सब अज्ञानी है। जो ज्ञानी बने सब इनको कुछ मालूम नहीं कि सोचो की पूंजी क्या। अरे पूंजी से ही तो आप काम करते हो इधर का, ये दाम की पूंजी वो नाम की पूंजी, दोनों पूंजी को तो यहाँ पूंजी आप संभाल के रहते हो कि भाई नहीं अनावश्यक खर्च नहीं करूंगा क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है, बुढ़ापे के लिए कुछ संभाल के रखूंगा। तो इस पूंजी के बारे में तो बहुत जान गए, लेकिन जो असली पूंजी है इस शरीर को रखने की वो तो आपने अभी तक समझा नहीं। यह है श्वासों की पूंजी, और श्वासों पूंजी का खर्च का विभाजन इस तरह। इसीलिए कहा भाई चलो परिवार में रहो, बाल बच्चों में लगे हम संयम से रहो। जैसे जो चतुर काश्तकार होशियार, वो अपना बीज सूखे में नहीं डालता, जब फसल लेने की इच्छा होती तभी बीज डालता है, लेकिन वो फसल चाहिए, वो फसल नहीं चाहिए तो कौन बीज डाले? तो आप कितनी बड़ी अज्ञानता में हो और कहते हो ज्ञान में। ये नहीं समझ पाए कि श्वासों की पूंजी कहीं हमारे को हमको यहाँ मिलती तो कोई देने वाला तो है नहीं ना, यहाँ कहीं उसका कोई खजाना है, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। अब उस पूंजी के बारे में नहीं जान पाए और अनावश्यक खर्च कर रहे हो और फिर नरक की योनियों में चले जाओगे, फिर आपको क्या मानो शरीर मिलने का मतलब क्या होगा? तो इस बात को समझना है सरल, लेकिन समझने की कोशिश करो। जब तुम सुनते ही नहीं हो, सुनना ही नहीं चाहते हो, तो फिर समझोगे कहां से? और समझोगे नहीं तो तुम्हारे अंदर स्थिरता कैसे, स्थिर प्रज्ञता कैसे आएगी? जब तक स्थिर प्रज्ञा नहीं होगी तब तक इधर का कुछ मिलने वाला नहीं। आप तुम कितना जोर लगा लो आपको ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको इस संत मत जो मार्ग बताया सच्चा मत माने रास्ता, इस रास्ते पर आपको स्थिर प्रज्ञ होकर के दृढ़ता मजबूती के साथ खड़ा होने पड़ेगा। जब खड़े हो जाओगे और पीठ मुख तुम्हारा इधर हो जाए तो वो सब पीठ पीछे हो गया, यानी सब हम भूल गए और मतलब उसको समझ भी लिया कि इसी से हम बर्बाद हुए हैं। अब जो हमारा शेष जीवन बचा है वो हम बर्बादी अनुभव नहीं जाने देंगे। अगर ये संकल्प आप कर लो कि अब लो नशानी अब न नशे, तो बस आपके काम की शुरुआत हो जाए। बस इतना ही तो आपको मुड़ना है और मुड़ करके इतने ही काम में आपको लगना है। अगर लग गए तो आपने सत्संग को समझ लिया, तब सत्संग की समझ मानी जाती है। जब तक सत्संग तुम्हारे अंदर नहीं तो काम कैसे करेगा? बाहर में तो आप सबको सुनाने लगे, भाषणबाजी करने, तभी तो ये सब लीला किया गया है। ये तो और फंसने जा रहे हैं। सुनाना इनका अधिकार नहीं है। चेतावनी आप जीवों को चेता सकते, जगा सकते, ले जा सकते, फिर चेतावनी कर सुनाते। केवल तुमको दया की भीख मांगो, इसके अलावा कुछ नहीं, कि हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए और किए गुनाह पाप की माफी हो जाए। अगर दो ही काम हो जाए तो आपका काम हो गया और आपको कुछ करना नहीं, केवल किए कर्मों की माफी मांगना दया के घाट पर बैठकर। इसलिए केवल एक ही प्रार्थना है, मेरे प्यारे गुरु दाता और ममता द्वारे खड़ा। अब ये ममता आपके दरवाजे आगे खड़ा हो, इसको भीख मांगना भी नहीं मालूम इनके दरवाजे पर क्या है और क्या ये देने आए हैं, कल ये भी आप ज्ञान करा दीजिए। हमें मांगना भी नहीं आता, हमें भी नहीं मालूम तुम मांगा क्या जाता और कौन सी चीज इनके पास है। तो जब कल दया करो दातार ममता द्वारे खड़ा। अब आप दया करो, मैं दरवाजे आपके आ गया हूँ मांगने के लिए, लेकिन मांगना मालूम नहीं, क्या मांगे ये भी नहीं मालूम, आप क्या देते हैं ये भी नहीं मालूम। तो बिना सत्संग की ये भी आप नहीं समझ पाए। प्रार्थना भी तुम्हारी मतलब तुम्हारे कार्य में सहायक जब होगी जब वो अंतर से निकलेगी। प्रार्थना निर्मल हृदय का बल है, प्रार्थना आंतरिक पुकार है, प्रार्थना अपने किए गए कर्मों की माफी का विधान है। जब इसको पकड़ के प्रार्थना तुम उसका लाभ तुम गाना गाते रहते, अरे ये गाना नहीं तो बेगाना है, ये राग नहीं बैराग है। इसी को आपको समझना चाहिए। धीरे धीरे सत्संग में आओगे
और सत्संग जब आपको मिलेगा और सत्संग बच्चों की मार जब ये शैतान मन पे पड़ेगी तब ये सुधरने को तैयार हो। ये तुम्हारे ये कोई बाला मर्ची और हम बम से नहीं डरता है, इससे नहीं डरता। जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट, जिन पर शब्द का बाण मारा गया, और शब्द के बाण से ये घायल हो जाता, मूर्छित हो जाता, फिर इसका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शांत हो जाता है। अब शब्द की चोट आप लगने नहीं देते, क्योंकि आप सत्संग में कभी आते नहीं। आते हो तो कभी सुनने लगे, कभी कुछ कहने लगे, तो ये सब तुम्हारा तंद्रा निद्रा उंघाई जमुआई रस विशेष जाना तिन्नाई। जिनको आंतरिक रस नहीं मिला वो काल कितनी मार मारा। अब बैठे हो सत्संग में, कहते इसको सुना दो, इसको नींद में तंद्रा निद्रा उंघाई जमुआई में इसको लगाओ कि ये सतगुरु के वचन सुनने न पावे, ये निकलने न पावे। अगर ये निकल गया तो हमारा खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर हमारी तपस्या करने का मतलब और जीवात्माओं का चित्र भंडार मैं मांग के लाया वो मालिक ने दिया, और ये सब जीवात्माएं अगर जाके घर चली जाएंगी तो मंडली खत्म हो जाएगी। तो कोई अपना घर उजाड़ना नहीं चाहता। लेकिन गोस्वामी जी महाराज इसी कलयुग में आए, उन्होंने संत मत के प्रेमियों के लिए बड़ा रास्ता मजबूत बताया। को देखो, काल माया ने मिलकर तो ये रचना की, काल देश की, क्योंकि जीवात्माओं के सत्यलोक ही है। अब काल लोक में इसको कैसे फंसाया जाए, तो उसने कर्मों का विधान बनाया। ये दिव्य जीवात्मा कोई कर्म नहीं करते। अब यहाँ पर शंका ये पैदा होती, जब कर्म नहीं करते तो फंसी कहाँ? अपने साथी मन का साथ करने के कारण। ये है संग दोष। संग दोष का बहुत बुरा असर है। कैसे लोगों के आप साथ रहते हो, रोगी के साथ रहोगे तो रोगी, भोगी के साथ रहोगे तो भोगी बन जाओ, योगी के साथ रहोगे तो योगी बन जाओ। वो तो साथ पर संग सोबत पर निर्भर करता है। और अभी आपने संग सोबत ही नहीं समझ पाई कि हमको किन के बीच रहना चाहिए, किन को देखना, किन को छूना, किन की कमाई का खाना, मतलब किन का नहीं खाना, यानी हम कैसे रहें, हमारी रहनी गहनी अभी संत मत के अनुसार नहीं हो पाई। क्योंकि संत मत के अनुसार रहनी गहनी करना ये भी आसान नहीं। हम तो काल की रहनी गहनी में रह रहे हैं कितने युगों से। अब हम ये दयाल की रहनी में कैसे आए, कैसे रहे, क्योंकि यहाँ मन को रूखा सूखा दिखाई दे रहा सब। यहाँ वो रस नहीं भोगों का, तो कहते बड़ा रूखा फीका है, भैया ठीक नहीं, हम तो अपने वहीं रहेंगे। फिर लौट जाता है, फिर आता है सत्संग में, वो लौट जाता है, फिर आता है, फिर लौट जाता है। धीरे धीरे जब तुम इसके पीछे पड़ जाओगे, पड़ो तुम इसी के पीछे, और सभी जतन तजना। तुम्हें शरीर इंद्रियों से वाला कोई कर्म नहीं, कोई यत्न में फंसना नहीं है, केवल इसके पीछे पड़ जाओ। ये शैतान कब वापिस लौटेगा, भोगों से कब छुट्टी पाएगा। तो महापुरुषों ने कहा हम किसका ध्यान करें, किसका बलपूर्वक शक्ति मांगे। कहते हैं गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। उस सम्राट सदगुरु की उसका ध्यान करो, उसकी याद करो, उनके वचनों को। तो कहा वो तुम्हारे काम के लिए आए, तुम्हारे मन को भोगों से हटाने के लिए और इधर मोड़ने के लिए, लगाने के लिए ही आए। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इनके तुम्हारा छुटकारा मिलने वाला नहीं है। देखो तरीका, कोई अपना तरीका बताता नहीं, तो बता देगा तो हमारा देश ही खत्म हो जाए। लेकिन ये सब तरीका, कहाँ फंसे हो और किधर फंसे हो और किस किस में फंसे हो, और ये फंसना तुम्हारा कैसे छुटकारे में बदलेगा, ये भी आपको समझना है। तो कहते हैं बड़ा बैरी मन घट में, सच्चा दुश्मन तुम्हारा तुम्हारे घर अंदर बैठा हो। आप उसको कभी दुश्मन नहीं मानते। कभी कहते पड़ोसी नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक हो, ये खराब, वो खराब, वो खराब, लेकिन ये कभी नहीं कहते नहीं मेरा मन ही खराब है। ये खराब है क्यों सोच रहा, ये खराबी क्यों देख रहा, खराबी क्यों सुन रहा, और खराब को ही क्यों यानी पकड़ के बैठा है। ये सच्चा अच्छा क्यों नहीं सोचता है। तो कहते बड़ा बैरी मन घट में, इसी को जीतो न घट, जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना।
सच्चा सूरवीर मृतलोक मंडल पर वही है जिसने अपने शैतान दुश्मन मन को मार दिया, कंट्रोल नियंत्रण में कर दिया। तो कहते बड़ा बैरी मन गट, सबसे बड़ा बैरी माने दुश्मन आपका तुम्हारे अंदर बैठा है। यही पाप सलाह देता है, बुरे कर्मों की सलाह देता है। सलाहकार तो तुम्हारा खराब हो गया। जब मंत्री खराब होगा तो राजा क्या कर सकता? ये मंत्री खराब हो गया तो बेचारी जीवात्मा क्या कर सकती है? सोचिए आप बता, इस पर आपको विचार करना चाहिए। अनुमंता विशास्ता नियम न करे विक्रो, संस करना चूफरना कच्चे ध्यात का ये 10 गुनहगार माने जाते हैं। और सबसे बड़ा अनुमंता माने अनुमत सलाह देने वाला, और सलाहकार तुम्हारा मन है। उसी की सलाह आप 3 युगों से मान रहे हो। तो ये भी देखो, इसकी सलाह मानी तो है कहाँ बैठे? कहा कि इंद्रियों के भोगों में वहीं बैठे हुए। इसकी सलाह मानी तो 3 युगों से आप निकल नहीं पा रहे। काल माया की उसी की तो गुलामी कर रहे हो, उसी के कर्मों के जाल में फंसकर उसी की गुलामी कर रहे हो। तो कहते हैं कि 3 युगों से तुमने शैतान मन का क्या माना, अब जरा मेरा कहना माना। क्या कहते हैं? सतगुरु कहे करो तुम सोई, अब मन के कहे चलो मत कोई। बहुत मन की सलाह आपने मानी और मन के कहने पर आपने ये सब किया, लेकिन जरा सतगुरु की बात मान लो कि वो क्या करने आए, वो किधर ले जाने की बात कर रहे हैं। अभी तक जीव यही नहीं समझ पाया कि हम सलाह किसकी माने। सत्संग में तो आ गए हो, लेकिन अभी मन की सलाह ही मानते हो। मन जो कहता है कि चलो चलो चलो, मन ने घर में कहा चलो सत्संग में चलो सत्संग, और कह रहा चलो घर चलो घर चलो। ये है ना, वहां टिकने देगा ना यहाँ टिकने देगा, कहीं आपको रुकने नहीं दे रहा। और इसी भाग दौड़ में कितना परेशान होते, आए चले गए आए चले गए आए चले गए। ना आना और जाना, जब आपने समझा नहीं कि जिस गृहस्थी परिवार से ये मन कह रहा नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं, सत्संग में चलो। अब जब सत्संग में ले आया, कहते यहाँ कुछ नहीं, अपनी वही व्यवस्था में चलो। तब आपको सोचना कि कितनी गंदी सलाह दे रहा। अभी कह रहा वो अच्छा है, अब कह रहे नहीं नहीं वही अच्छा है। तो कहा इस शैतान की बात मत मानो, इस मूर्ख को पकड़ के रखना। कहता इस मूर्ख को बहुत पकड़ के रखो, इसकी कोई सलामत मानो। ये तुम्हारे हित में कभी नहीं कहेगा, तुमको निकलने के लिए कभी तैयार नहीं होने देगा, और तुमको इस निकलने वाली नाम की युक्ति में कभी सहयोग नहीं देगा। फिर आपका काम कैसे होगा? जब इतनी बारीकी तरीके से आप समझोगे, तब समझो कि आप सत्संग में शामिल हुए हो। अभी कहाँ से आते हैं जाते हैं आते जाते, और सुनते सुन करके नोट करते हैं। ये क्यों नोट करे? अरे नोट तो अंदर में करो उसको। वो इसलिए कि यहाँ सुनेंगे, वहां जाके लोगों को सुनाएंगे तो लोग कहेंगे बहुत जानकार, बड़ा बुद्धिमान है। देखिए ये झूठा, झूठे सम्मान में आप फंस जानते हैं कुछ नहीं, केवल सुन लिया, पढ़ लिया, रट लिया, याद कर लिया, सुनाने लगे। अरे कहा कुछ करके कहो। जब तक करना तब तक कहना मत, कर लेना, संतुष्टि पूर्ण प्रदान हो जाए और गुरु का अगर आदेश हो जाए कि नहीं नहीं चलो अपना काम कर लिया, अब जीवों का भी कर दो, तब तो कहना उचित है। वैसे कहोगे तुम अभी फंसे हो, निकल कहाँ रहे? हाँ निकलने की बात करते हो, लेकिन तुम कहाँ निकले हो? न तुम निकले हो और न तुम जीवों को निकाल सकते हो। तुमने सुना निकला नहीं, और तुम्हारा सुना और कोई सुनेगा वो भी तो नहीं निकलेगा। अभी यही बात लोग नहीं समझ पाए, किसकी सुने किसकी ना। पर सुनाने वाले इतने तैयार हो गए जिनकी गिनती करना बड़ा मुश्किल है। कोई गीता पकड़ के, रामायण पकड़, कोई भागवत पकड़ के, कोई 14 वेद, ये मतलब यानी ये सब इसी में तो फंसे पड़े। अरे ये कागज की नाव तुम्हें पार नहीं करेगी, बीच में डुबो देगी। ये कागज की नैया है, जिन्होंने किताबों को पकड़ करके सब इसी में संतुष्टि समझी। जैसे सिख समुदाय पूरा बेचारा फंसा पड़ा, जानकार बात तो कर रहा, लेकिन ग्रंथ को गुरु मान रहा। अरे ग्रंथ जड़ है कि चेतन है? गुरु चेतन है, ग्रंथ जड़ है। तुम अगर जड़ को गुरु कहना तो गुरु का अपमान कर रहे हो। गुरु की गौरव करने पर आप एक छापे तो गलत लगा रहे हो, और बेचारे ग्रंथ को गुरु मान बैठे। हाँ ग्रंथ गुरु का है, लेकिन ग्रंथ गुरु नहीं है, इतनी समझ पैदा होनी चाहिए। ऊपर जा रहे, अरे गुरु चेतन होगा, और ग्रंथ में जो वचन है
वो है तो चेतन, लेकिन जड़ का रूप लिए बैठे। और जड़ के आवरण को कौन हटाएगा और वो जड़ को चेतन की तरफ कौन ले जाएगा? इस पर आपको निरंतर विचार करना चाहिए। कभी मत बैठो अंदर 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 अंदर। ये जब नाम चलता रहेगा तो नाम अपना काम करता रहेगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। कितना सरल है, क्योंकि शरीर के हाथ पैरों से काम करते, जीवा से कोई काम नहीं। केवल स्वाद लेने के सिवा जीवा कुछ नहीं करती। जिसने स्वाद लिया है उसको लगाओ नाम के स्मरण में, तो ये स्वाद का रस लेने के कारण ये मन फंस गया तो उसका फंसा भी कुछ ढीला हो जाए। तो इसलिए मुख जीवा को लगा दो। तूने नाम रटन क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया तुझे? इस छोड़ने में कितना बड़ा नुकसान है और लम नेले में कोई खर्चा नहीं। दोनों चीजें कहते भाई चलो यहाँ सेवा कर रहे हो, अंदर अंदर से गुरुदेव चलना। ये माला अगर श्वासों पर अंकित हो जाए, श्वास पर, तो श्वास कभी बंद नहीं होती। जब शरीर समाप्त हो जाए तभी बंद होगी। तो आपको सोते जागते तुम्हारा सुमिरन हो रहा, सुमिरन तुम्हारा सोते जागते सुंदर रास्ते पर सफर कर रहा है मन, उसी को तो सुमिरन करते। तब जब तुम नाम में लगा दोगे तो ये फिर सब काम बंद कर देगा, क्योंकि इसको कोई न कोई आधार चाहिए। आधार आपने यानी बाहर के नाम रूपों में लगा दिया। इसका रूप अच्छा है, चेहरा अच्छा है, ये है वो, मतलब इसका नाम ये। अब नाम रूप में आप यहाँ भी तो फंसे हो, क्योंकि सब जड़ पदार्थों का नाम है और रूप है। और इसी तरह कल आप फंसे हो तो चलो कहा चलो मन को नाम और रूप में लगा दो, तो उधर फंसेगा उससे नुकसान, इधर नाम रूप में फंस जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। देखिए वहीं पर आपका परिवर्तन हो गया। उस नाम रूप को छोड़कर इस असली नाम रूप को आपने पकड़ा दिया, मन को, परिवर्तन शुरू हो गया। धीरे 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 जब ये अंदर में नाम शुरू हो जाएगा, मन को मजबूत आस्था नहीं आसरा सहारा आधार मिल जाएगा, तो फिर बस ये उधर जाना बंद। उसको तो चाहिए कोई नहीं। अब ये कब इसको पकड़ा पाओगे, कब उधर की तरफ ले जा पाओगे, ये तो तुम्हारी कुछ ना कुछ तो शक्ति पर निर्भर है। कुछ ना कुछ तो श्रम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब वही काम कर दें तो फिर तुम क्या करोगे? अगर कर भी दें तो तुम समझ नहीं पाओगे कैसे हो गया। काम तो हो गया, लेकिन आप किसी को समझा नहीं सकते, किसी का काम नहीं कर सकते हो। इसीलिए कहा नहीं, जब लोगों ने शुरू शुरू में नाम डाल दिया, कहते सब दिखाई सुनाई देते, पता नहीं कहाँ चला गया। कहा था कि ये तो मैं अपने बल से, अपनी शक्ति से एहसास करा रहा हूं कि सब है तुम्हारे अंदर। अब तुम खुद प्राप्त करो। जब खुद मेहनत करके प्राप्त करोगे तो संभाल के रखोगे। तो सब लोग यही कहते कि पहले होता था अब क्यों नहीं होता। इसका मतलब तुम्हारे अंदर है। अब वो गुरु ने अपनी शक्ति के द्वारा दिखा दिया कि ये अंधविश्वास नहीं, विश्वास है, और चीज तुम्हारे अंदर है, कहीं नहीं। कहीं दुनिया में कोई पत्थर पत्थर, कोई कागज पानी में, कहीं कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर है। अब अंदर जाने का, क्योंकि बाहर के रास्ते तो हो गए। इंद्री द्वार जिरोखा नाना, तरह तरह सुर कर बैठे थाना, आवत देखे विषय बिहारी, अत्य झटदेत कपाट डुगारी। जैसे अंदर में दरवाजे, मन के विचरण के सबसे नीचे बुधा चक्र, जहाँ गणेश जी बैठे, उसके ऊपर यानी मतलब इंद्री चक्र जहाँ पर ब्रह्मा जी बैठे, उसके ऊपर हृदय चक्र जहाँ विष्णु भगवान, नाभि चक्र पर विष्णु भगवान और हृदय चक्र पर शंकर जी बैठे, और कंठ में आद्य मां शक्ति। इस पूरे मनुष्य मंदिर में जितने दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर एक एक देवता बैठा हो। तो ये सच्चे मंदिर की वो पत्थर वाला सच्चे। अब इस सच्चे मंदिर को नकली मंदिर के सामने ले जाके झुकाते हो, उसको झुकाते हो, क्या कुछ नहीं। अरे झुकना है तो कब झुकते हो? जब कोई चीज पकड़नी होती तब झुकते हो आप। वहां झुककर आपने क्या पकड़ा, क्या मिला आपको? तो जाने नहीं जानते, न झुकना, न खड़ा होना, न बैठना, ये तीनों क्रियाएं आपके बारे में, इसके बारे में आपने कोई जानकारी नहीं। ये सब क्यों? और रोज करते हो, झुकते भी हो, खड़े भी हो, और बैठते भी हो, लेटते भी। लेकिन इन सब का अर्थ है कि किस क्रिया में हमें क्या करना,
किस क्रिया के करने से हमें किसकी प्राप्ति होती है, तभी तो आपको उसका सच्चा लाभ मिल सके। तो कहते हैं इस मनुष्य मंदिर को जो बनाया तो इसमें जिससे दरवाजे रखे, सब पर एक एक देवता बैठा थे। अब एक देवता तुम्हारे अंदर बैठा हो, तुम कहते हो ईंट के पत्थर के मकान बैठा, तो ये सब गलत लिखा संतों ने। इसीलिए बहिर्मुखी जो तुम हो उठो अंतर्मुखी की तरफ। तुम जड़ता की ममता में फंसे तो चेतन में फंसो, चेतन में आओ और चेतन जीवात्मा और चेतन जगाया नाम मिलेगा तब जीवात्मा जगेगी, पिछले नामों से नहीं। जो नाम आए काम करके चले। अब वो सीताराम राधे से हमारी नाम थोड़ी तुम्हारा काम करे, वो तो अपने पूरे समय के सत्य था। और रावण जैसे, हिरण्यकशिप जैसे और कंस जैसे यानी नहीं, जो सबसे बड़े धर्मान बलवान उन्होंने ही माना तो उधर ऐसा ही हो गया। देखो नाम की महिमा पहले भी आज भी। अब ये लेकिन कहा वो पुण्य कर्मों के द्वारा, और जब पुण्य छिड़े तो मृत्यु लगी, जब पुण्य छीन हो गया तो फिर आपको मृत्यु लोक में ढकेल दिया। इससे भी मालूम देता किसी भी ऊपर के लोक में भी जाकर हम सतलोक नहीं पहुंच सकते। अपने घर जाने का जो माध्यम मृत्युलोक मंडली, मृत्युलोक मंडल में शरीर धारण करो, इस शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और उनसे नाम की युक्ति मिल जाए, और उस नाम की युक्ति का जब निरंतर अभ्यास करके जीवात्मा को जगा लो तो अपने घर पहुंच जाओगे। यह सब आपके अंदर हो रहा निरंतर, एक मिनट पल कड़ी बंद नहीं होता। अब आप कभी अंतर्मुखी होते ही नहीं, बहिर्मुखता को कभी छोड़ते नहीं। तो कहने का कहा कि मैंने भाई तुम्हारे लिए दो रूप धारण किए, गुरु में अपना रूप दिखाओ, मालिक अपना असली रूप। हाँ ये जरूर है, एक रूप से जीव जगह में और एक से घर पहुंचा में। कहा जो तुमने मानव जिस्म धर्म किया है इससे जीव को जगाते हो, और चेतन नूरानी रूप जीवात्मा को घर पहुंचाते। तो दोनों रूपों की जानकारी होनी चाहिए, दोनों रूपों की महिमा आपको जानना चाहिए कि कौन सा रूप हमारे लिए। कहा ये तो रूप लगे मुझे प्यारा, कहा ये जिस्मानी रूप बहुत प्यारा। अगर तुमने जिस्म मानव शरीर धारण न किया होता, हम सब मानव शरीर में रहने वाली जीवात्माएं अपना कल्याण कैसे कर पाती। कहते ये तो रूप लगे मुझे प्यारा, बहुत प्यारा ये, और इसी से उसको दिखला। अब इसी शीलता सौम्यता जब आप यानी मुझ से अंदर से जब ऐसी प्रार्थना करोगे, ये प्रार्थना आपकी स्वीकार होती है। और ये गाना बजाना ये तो मनोरंजन है, मनोरंजन, मन को भगाना, मन को भड़काना, ये तो और नुकसान आप कर रहे, क्योंकि तुमको हानि लाभ का पता नहीं है कि हानि है से में लाभ। तो इसका मतलब ये है कि जितने हो और उस रूप से घर पहुंचाते, तो इस रूप वाला कम तो आपने कर दिया कि हमको जगा दिया। जब पूर्णतया जाग जाओ, एकदम इधर से निवृत्ति हो जाए, बिल्कुल मन बेरुख, कहा मैंने बहुत किया कुछ मिला नहीं, बहुत किया कुछ मिला नहीं, जो भी किया वो हमारे फंसाव का कारण निकला। कहा मैंने इधर सब देख लिया, रूप देखा। तो पढ़ते लोग लेते हैं, लेकिन यही मतलब नहीं सोचते कौन सा रूप देखा। तो कहते नहीं, ये जिस्म रूप से जीव जगाते हो, मान गया क्योंकि मैं जागा हूं। अब हमको इसी रूप से आपने जगाया, ये भी रूप हमको बहुत प्यारा। अगर ये रूप आपने धारण मत लोग न किया होता तो उस नूरानी रूप को कैसे समझते। तो कहते लेकिन अब इसी से उसको दर्शाओ, इसी रूप से हमें उस तरफ पहुंचा दो। इस तरह की जब प्रार्थना करो वो प्रार्थना लागू होती है। अब गाते बजाते गाते ये भी फंस गए, आप इसमें आप फंस गए। कहा अंतर्मुख होकर, अंतर घाट पर बैठकर अंदर से जब जीवात्मा पुकार लगाती है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जैसे जब बच्चा रोता तो माँ को कितना दर्द होता है, पड़ोसी थोड़ी जाएंगी माताएं, माताएं तो बहुत है, लेकिन वो जाएगी जिसका बेटा है। इस तरह जीवात्मा की चिंता तुम्हारी को है, क्योंकि सब उसकी जीवात्मा है। वो अपनी जीवात्माओं के लिए कितना परेशान, कितना यहाँ पर परेशानी, मुसीबत, आपत्ति, संघर्ष झेल रहे, और फिर भी ये समझ नहीं रहा
जिसके लिए आए, जिसके काम के लिए आए और जिसको घर पहुंचाने के लिए आए, वही नहीं समझ रहा। अब वो यही नहीं समझ रहा कि हित अनहित हमारा काम, जबकि शास्त्रों में लिखा हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी भी जानता है, जो मतलब यानी केवल भोगों तक ही सीमित है। इसको वो भी हित नहीं है तो मन पाकर अपना हित ही नहीं समझ पा रहे। जहाँ निरंतर शान है उसी तुरंत, जहाँ निरंतर सांसों की पूंजी बर्बाद हो रही, कंगाल हो रहे हो, गरीब होते जा रहे हो, उस गरीबी को अमीरी कह रहे हो। कितनी बड़ी जीव की अज्ञानता है। तो कहा बिन सत्संग विवेक न होश। बुद्धि में विवेक ज्ञान जब होगा जब सत्संग मिले। इसके पहले ही विवेक नहीं है। अरे फंसे पड़े हो, कौन सा विवेक, ये कौन सा ज्ञान है? अरे ज्ञान वो है जो अज्ञानता को से आपको अलग करती, उसे ज्ञान कहते। और इसके बाद का नाम ब्रह्म ज्ञान है, जो इधर से बिल्कुल मोड़कर उधर की तरफ, और इस बात कहते हैं शाश्वत ज्ञान है। परमानंद जिसे आत्मिक आनंद शाश्वत आनंद कहते हो, वो तो इस सबको छोड़कर उधर ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, महाकार, इन सब को छोड़कर, सबको देखकर, सबके लोगों को देखकर यहाँ क्या क्या है, हमारे मतलब कुछ है कि नहीं। तो कहते हैं वो सतुर जब अपने सब जीवात्मा को उधर ले जाते, सब लोगों की सैर कराते, देख इस लोक में यह है, इस लोक में ये, इस लोक में ये, लेकिन कहीं फंसने नहीं देते। तुम तो कहीं नहीं फंस सकते जब यहाँ गंदगी गलीज में फंसे हो, जहाँ कुछ नहीं। भाई ये तो शरीर जो की मल और रुधिर मज्जा की खनी, और इसमें क्या है? जब इसमें से नहीं निकल पाते हो, उधर तो अप्सराओं का लोक है, जहाँ सुंदरता की खान है। कहा जी कहेगा बस 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 नहीं, छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा। कहेगा नहीं, मैंने सत्यलोक का वादा किया है, बीच में नहीं, देख लीजिए सब। तो पूरा मेला और तमाशा दिखाता दिखाता सबको ले जाता। जब वहां पहुंचाता कहती तुम सबसे अच्छा है। कहना अच्छा है तभी तो यहाँ ले आए, नहीं तो बीच के किसी लोग को छोड़ देते तुमको। कितनी बड़ी हमदर्दी जो स्मृत लोक मंडल ने किसी की है अभी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। ये नाम का परिचय कहते हरि, कहते मनो शरीर को तो काम किया उसका। कहा राम नाम किसका, कहा काल शक्ति का। कृष्ण नाम किसका, कहते भी काल शक्ति का। लेकिन जय गुरुदेव नाम किसका, कहते प्रभु का। प्रभु ही सच्चे दाता है हम सब जीवों। स्वामी महाराज ने जगह जगह इशारा किया, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन रात। ये नहीं कहा अब राम कृपा करो, अब कृष्ण कृपा करो, ब्रह्मा जी विष्णु महादेव कृपा करो, देवी देवता कृपा करो, नहीं नहीं लिखा। क्योंकि ये लोग फंसने के लोग हैं। यहाँ पर भी जीव को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करब दिन रात। अब ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दो है, तो मतलब हम तो प्रभु ऐसी दया कृपा मेहरबानी करो, हमको घर पहुंचा दो। ये प्रभु धाम, इसी को नामी धाम कहते हैं। और वहीं से सारी जीवन सच्चा गवाही है। जब सब कुछ जीव ने कमा दिया, शरीर की ताकत, इंद्रियों की ताकत, मन की ताकत, बुद्धि की सारी मतलब ताकत अब खत्म, था अहंकार कर रहा है, जो उठा अहंकार कुछ नहीं। तब उसकी उस पर मेहरबानी कृपा दया करने के लिए कृपालु दयालु आ गए और तुमको बिना मांगे दे दिया। ये नामदान क्या आपने मांगा था? नामदान क्या आप जानते थे? नामदान क्या होता है? ये है क्या और किस काम आता है? कुछ नहीं मालूम था। तो बिना मांगे आपको अमूलक धन जो इस किसी लोक में नहीं मिलेगा। मृत्युलोक की बात तो छोड़ दो,
इसके ऊपर जितने लोग हैं और लोग के जितना मंडलाधीश, वो भी ये नाम की दौलत आप नहीं दे सकते। ये लाइक को फिर भी लाइक समझकर वो चीज दे दी है, यही हमदर्दी है। इसी को दया कहते हैं, इसी को हमदर्दी कहते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। यही है तुम्हारी पहले प्रसंग, तो ये तो समझ लो होना है। सिलेंडर से कहते अंदर वो कृष्ण समझाया रहा था। गीता और न कोई मर पाएगा, वो तो आपके सामने हो। जय गुरुदेव। ये उत्सव भी गुरुपूर्णिमा क्योंकि हर साल तो मनाई जाती है, तो मनाते तो तुम ही हो। कोई देश दुनिया बने नहीं तुम्हारे अनुसार मनाते, तो तुम कहीं मना सकते, कहीं बैठकर। तो मैंने कहा भाई अब की बार गुरुपूर्णिमा यहाँ उस तरीके से नहीं होगी, भीड़ भाड़। आप सभी प्रेमी अपने अपने घर बनाए, क्योंकि गुरु तो हर जगह है। कहते हैं कि गुरु घट घट में रहते हैं, लेके मना। तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य हो रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी बात, कितने लोग आ गए। अब जो पहले से आए वो जाने की तैयारी करो, ताकि जो घर में है वो भी आ जाए। यही से थोड़ा सा तरीका बदल दिया गया। भाई सरकार ने कहा भीड़ भाड़, लोग ने कहा बिल्कुल नहीं करते, लेकिन हमारी सारी भीड़ आ जाएगी, वो मेरे पास तरीका है। तो मैंने वो कहा भाई 2-3 रोज दिन, इसके बाद आप चले जाओ, वो आ जाएंगे, वो भी 2-3 दिन में चले जाएंगे। ऐसे सबकी गुरुपूर्णिमा हो जाएगी और सब आ जाएंगे, और यहाँ किसी को भनक नहीं पड़ेगा, कोई नहीं जान पाएगा। ये भी गुप्त सुरंग है। तो इस तरीके से आपको रहना है, क्योंकि आपको सत्संग मिल गया। भाई गुरुपूर्णिमा में क्या होता था, इतनी भीड़ होती, लोग कैसे भजन करें बेचारे बैठ, तो न तो भजन हो पाता है, और सत्संग वचन ये निखालिस ये भी नहीं मिल पाता। होता मिला जुली वाला सामूहिक मिलता आपको, और वहां ज्यादा भीड़ होकर कोई सेवा नहीं होती। तो वहां तो कुछ नहीं, यहाँ तो सब कुछ आपका हो रहा है। आपको अपने काम की तरफ और मिलने वाले लाभ की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये तो भीड़ क्या है, दिखावा। चलो भाई इनको भीड़ दिखा दो, चलो इनको सब तरह का साधन जुटा दो, इनको भोजन की व्यवस्था और बिजली पानी की व्यवस्था, उसमें 1 पैसा किसी से लेना नहीं। बाकी कहीं चले जाओ, जहां जहां थोड़ा बहुत जमघट है, सब में किराया, बगैर पैसे को तो कोई कुछ करता ही नहीं। लेकिन ऐसा अनोखा दृश्य है, लोगों ने देखा, मैंने 8 साल सबको दिखाया है। जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम, मतलब जहाँ की वही लोग ताजुब करते थे, यहाँ लोग कैसे रहते। यहाँ जब पिछली गुरुपूर्णिमा हुई तो प्रशासन डर गया कि मतलब यहाँ व्यवस्था क्या करें, हमारे पास तो इतनी व्यवस्था नहीं। हमने कहा तुम्हारी व्यवस्था की हमको जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे, और तुम हमारी कर भी नहीं सकते। हमारे वॉलेंटियर, हमारे अभ्यासी जो अनुशासित हैं, वो सब काम करेंगे। आप केवल देखते रहिए, और तुमको ये नजारा इसलिए दिखाया जा रहा कि अगर इस तरह का माहौल वातावरण देश दुनिया का बन जाए तो तुम्हारी ड्यूटी कम हो जाए, तुमको सुविधा आराम कि तुम कोतवाली थाना और चौकियों में बैठकर वहीं से सुपरविजन करोगे। आपको कहीं भागने जाने की जरूरत नहीं है जब ऐसा माहौल बने। अब हम तुम्हारे ही काम करें, तुम अपना काम नहीं समझ। जब हम तुम्हारा काम, देश दुनिया सबका काम, तो सबको चाहिए यथाशक्ति सहयोग करें, तो तुमको इसका लाभ मिल जाए, बल्कि कहीं कहीं परमिशन भी नहीं देते। ये और अनैतिक कार्य पर
धार्मिक देश में धार्मिक वचन लोगों को कान तक जाए, जिनको सच्चा ईमानदार बना दे, त्यागी बैरागी बना दे, चरित्रमान बना दे, उस संदेश को सुनाने में हमको परमिशन देना। मैंने सब फाइल बना के रखी है, ऐसा नहीं, समय आने पर दिखाऊंगा। ये धार्मिक देश है और धार्मिक देश में धर्म की चर्चा करने के लिए हमको परमिशन लेनी पड़ेगी। तब लोगों की समझ में आएगा तुमने हमारा क्या सहयोग किया और उनको भी लाभ दिया तरह तरह का, यानी बरकत जो कोई नहीं देता, और बरकत कोई जानता भी नहीं। जब मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को दिया तो कहते नहीं महाराज पैसा नहीं, हमने ये पैसा है। अरे पैसा तुम्हारे पास बहुत, हम नहीं जानते तुम बहुत तनख्वाह मिलती, लेकिन उससे आपकी बरकत वो तुम्हारे घर में रुकता नहीं है। 70% तो डॉक्टर के घर बीमारियों में जाए और 20% फैशन में, और 2 के साबुन से नाली में बहा देते। क्या मिला? तो कितना प्रतिशत, कितने परसेंट आप शरीर और अपने लिए करते हो? तो मैं भी आपको दिखा दिया, सब तरह के नमूने मैंने पेश कर दिया 8 साल, लेकिन किसी ने उस पर कोई गौर नहीं किया। ठीक, मैं अपना बाड़ी विराम कर लूंगा, क्या जरूरत? जब किसी को सुनना नहीं है, मानना नहीं है, करना नहीं है, लाभ नहीं लेना, तो इसको बंद कर दे। लेकिन ये कहा था संत महात्मा चुप होंगे तो कुदरत का नजारा होगा, और उस कुदरत के नजारे में प्यारे केवल सतगुरु का सहारा होगा, और सारे सारे तुम्हारे बंद हो जाएंगे और नाकाम हो जाएंगे। फिर भी उनकी समझ में नहीं आ रहा कि तुमको जब साधन बता दिया गया तब आपको साधन पूछना चाहिए, लेकिन पूछने में बनी तो ही नहीं समझते, यहाँ आने में तो ही नहीं समझते। कैसे जाऊं? क्योंकि इतने सालों में तो आपने कभी सुना नहीं, और तुमने जिनको भेजा पत्रकार मीडिया, उसे भी मैंने कहा तुम गुलाम के गुलाम हो, तुम मेरा संदेश नहीं छाप सकते, नहीं छाप सकते तुम, क्योंकि तुमको आदेश केवल सुनने का है, छापने का नहीं। कि छाप दोगे तो जनता उधर चली जाएगी, मेरे पास कोई रहेगा नहीं। अरे तुम्हारे पास कोई रहेगा नहीं तो तुम फुर्सत पा जाओगे? तुम रहे है जनता तुम्हारे पास, तुम क्या करें? सिवाय तबाही, मुसीबत, महंगाई, गरीबी, इसके सिवा आपने क्या दिया? क्या दिया है भारत की जनता को? ये आपको सब मानना पड़ेगा, इसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। मैं तो संकेत में कहता हूँ भी, क्योंकि जब इशारे नहीं समझोगे तुम्हारी पूरी बात कैसे समझ में आएगी। जय गुरुदेव। जो कोई आपसे पूछे मोबाइल से फोन किया कैसे, भाई नहीं, गुरु पूर्णिमा पर्व यहाँ उस रूप से नहीं मनाया जाए। जो थोड़े बहुत प्रेमी है वो मना लेंगे, बाकी आप लोग अपने अपने घरों में ही गुरु पूजा करें। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अब कोई सेवा भी नहीं धीरे धीरे दे रही, क्योंकि लोग 1 महीने से सब सेवा कर रहे हैं। तो जब सेवा नहीं तो अपने घर में रहो, और जो सेवा है वो जितने लोग हैं इतने पर्याप्त है, इसे पूरा कर डालेंगे। तो सबसे यही को भाई नहीं, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं करना है, क्योंकि सरकार इस तरह का आदेश पा गया कि भाई भीड़ भाड़ मत करो। वैसे मैंने कहा भाई हमारी भीड़ से आपको तो कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि मैं कोई किराया तो आपसे मांगता नहीं, कोई सुविधा बिजली पानी की नहीं मांगता, और न तुमने कभी दिया। इतने सालों से प्रचार हो रहा, किसी ने कोई सहयोग, और बल्कि जहां जहां कार्यक्रम झूठे, जिनसे कुछ नहीं मिला। इतने दिन प्रयागराज में कुंभ लगा, क्या मिला? क्या देश को मिला? और कितने अरबों खरबों रुपए खराब, कुछ नहीं। जहां कुछ है ही नहीं, तुम कितना पैसा खर्च कर, क्या पैसे से कोई व्यवस्था बना लोगे तुम? और जहां सब कुछ हो रहा है और होने जो समय होने वाला, उसकी सही दिशा निर्देश आपको मिल रहा है, वहां कुछ नहीं, 1 पैसा। मैं ये कह सकता हूं कि सरकार ने कभी 1 पैसा इस सच्चे कार्यक्रम में नहीं दिया, जहां से देश का कल्याण था, जीवात्मा का उद्धार था, दोनों काम थे। किसी ने गौर ही नहीं किया कुछ, और मैं मानता भी नहीं, हमें क्या जरूरत? कोई मैं अपने लिए करता हूँ, कोई अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता हूँ, ये सब भारत की जनता के लिए, बल्कि यहाँ से सारे विश्व को संदेश आएगा।
ये भारत भूमि ऐसी है सारे विश्व में, लेकिन जब हिंदुस्तान जगेगा तो सारा विश्व जगेगा, जब उत्तर प्रदेश जगेगा तो हिंदुस्तान जगेगा, हिंदुस्तान जगेगा सारा विश्व जगेगा। ये तो सब इसीलिए कितनी मेहनत उत्तर प्रदेश में की जा रही है, क्योंकि ये भूमि भगवान को प्यारी है। ज्यादातर अवतार इसी उत्तर प्रदेश की भूमि पर हो। ये उत्तराखंड सब पूरा उत्तराखंड ही है, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार ये विभाजन करते रहते हैं। ये उत्तरांचल हो गया, ये वो हो गया, वो ये हो गया, आए कहीं कुछ। तुम क्या बंटवारा कर सकते हो? अरे धरती का कहीं बंटवारा है? तुमने मेड़ डाली, कल हमारा खेत, बाउंड्री बना ली, कल मेरा घर। क्या बाउंड्री से और मेरे से धरती का बंटवारा हो जाएगा? बात तो समझते नहीं लोग। जय गुरुदेव। अब जो जाने वाले हो जाओ, क्योंकि लोग जो घर में हैं वो भी आ जाएंगे। सबको आप मौका दो, उसका लाभ आपको मिलेगा। सबको मौका दो, सब धीरे धीरे आ जाएंगे। सबको नहीं, क्योंकि सत्संग तो नित्य हो रहा है। अब इस समय कहीं नहीं हो रहा, कोई नहीं बोला, सब चुप हो गए, क्योंकि जो झूठा बताते रहे झूठ उनकी खुल गई कि जो बताया उसके अनुसार कुछ हुआ नहीं और मुसीबत आई। मुसीबत करोगे, अच्छे दिन कहाँ चले? अरे अच्छे दिन लाना, अच्छा माहौल वातावरण प्रस्तुत करने तुम्हारी बस की बात है। प्रकृति की गोद में देश बैठा उत्तर प्रदेश, प्रकृति की गोद में। तुमको नहीं मालूम, ये तुम्हारी गोद में नहीं बैठा, प्रकृति की गोद में, और तुम उसकी गोद में। तो कहने का मतलब है जी, जब प्रकृति की गोद में बैठे हो तो वो तो तुम्हारी रक्षा हिफाजत करेगी, लेकिन जब उसके अनुसार तुम चलो और तुम्हें मनमानी करने लगती। आपने देखा कि 3 महीने लॉकडाउन, इसका मतलब क्या निकला? मतलब क्या निकला? जब आपके पास स्पष्ट है कि मांसाहारी मुल्क से बीमारी चली, जो लोग मांस खाते हैं शराब पीते, तो अपने देश की ये शराब की दुकानें और मांस की बंद करा देना चाहिए, तो भारत देश में कुछ नहीं होता। यहाँ 3 महीने लॉकडाउन रखा और जब खोला तो शराब की ठेके खोल दी। देखे भाई, न दुकान के लिए नहीं परमिशन है, व्यापार के लिए नहीं, यातायात के लिए नहीं, शराब के लिए परमिशन। तुम्हारी बुद्धि क्या कर रही है? तुम और विनाश की तरफ जा रहे हो, और मतलब जनानी होगी। तो समझ में क्यों नहीं आता? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने होता है, पाप की सजा मिलने और स्वार्थ लोभ की सजा मिलने होती, तब ऐसा ही होता। जब जैसी हो तब बिता, तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई, वैसी बुद्धि बन जाती। तो ये तो सब तुम्हारे सामने ही हो रहा है, मैं तो कुछ इसके बारे में कही नहीं सकता। हाँ, इशारा जरूर करता हूँ, अगर देश को बचाना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, तो आप लोग शाकाहारी हो। अब भी आपके लिए रास्ता है। शाकाहारी बनने के सिवा कोई रास्ता, कोई समाधान विकल्प तुम्हारे पास नहीं है। तो बात को समझ नहीं पा रहे, तो कुदरत तो सबको समझा दे। अभी एक झटके में तुम्हारी एक टिका नहीं, अभी एक ही झटका। तो पहले से कहा जा रहा, अगर इस हिंदुस्तान धार्मिक भूमि पर, जो राम की धर्म भूमि है, कृष्ण की कर्म भूमि है और संतों की योग भूमि, इस भूमि पर से अगर मुर्दा मांस का भोजन और बुद्धि न से नशा, जिसके शराब, जिसके पी लेने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती, इसको अगर बंद न किया गया तो कुदरत ने ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार कर रखी है कि एक झटके में गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, देश के देश साफ हो जाएंगे। नहीं माना तो कहाँ मान रहे? अभी मानी न सुन रहे, न मान, अपनी मनमानी में जुटे हुए, ये कर ले वो कर ले। अरे तुम उसके बारे में कुछ नहीं, तुम्हें प्राकृतिक ज्ञान थोड़ी है। विज्ञान और ज्ञान में यही फर्क है। तो मतलब यानी विज्ञान मानव के प्रयोग की चीज है और इंसान भगवान के प्रयोग की चीज है। इतना नहीं समझ पा रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा
अभी से बोलो, दुख दूर हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। और कितना इशारा किया जाए, ये जय घोष इशारे मात्र तो है कि ये नाम क्या क्या कर सकता है जो कोई नहीं करेगा। तभी आपको इस नाम की तरफ गौर ख्याल करना चाहिए कि जिस नाम से इतना काम हो जाए, जिसके लिए हम रात दिन प्रतशील तो कुछ नहीं हुआ, विपरीत हो गया, तो उस नाम की शरण आपको ले लेनी चाहिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। ऐ सज्जनों, अपने मन में विचार करो, किस काम के लेने से भवसागर सूख जाता। भय माने दुख, तकलीफ, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, देवी प्रकोप, इसी को भवसागर का ये सूख जाता है। वो ऐसा नाम शक्तिशाली जो सारे दुखों को खत्म कर दे। लेकिन जब सुनी नहीं रहे तो करेगी कैसे? उस समय तो बहुत दिन से कहा, अरे बहुत दिन से जो कहा वही तो सुन हो गया और कुछ नहीं हुआ। जो लोगों ने तुम्हें गीता से, रामायण से, भागवत से, पुराणों से, वो तो कुछ हुआ नहीं। ये संत वाणी, अमर वाणी, शब्द वाणी है, सारे वायुमंडल को शुद्ध करने वाली। और नहीं माना गया तो सारा वायुमंडल प्रदूषण हो जाए। ये प्रदूषण तो है। ये देश में लाखों लाखों लोग मरे, उनको जलाया गया, कितना प्रदूषण गाड़ दिया गया, तो प्रदूषण तो सब है। तो जब लाखों जीव चले गए जो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते थे, पहले भी कहा बड़ी शक्तियां आई नाकाम होंगी, जो अपने को शक्तिशाली समझ रहे, यह सब विज्ञान एक कोने में धरा रह जाएगा। ऐसा समय आ रहा, तुम्हारा सारा विज्ञान 1 किलो गेहूं पर केंद्रित हो जाएगा। इतनी बड़ी परेशानी, अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, इतनी कमी हो जाएगी। देखिए सब इशारा जो वही तो हो रहा। जब वही हो रहा, अब कहा वो हो रहा, जो कहूंगा वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तब भी समझ में नहीं आ। गुरुदेव, जय गुरुदेव। इधर परमार्थ में लगा, इधर जीवन लाभ में। तब आप देखिए, और तुमने अपने परिवार में लगाया, तो देख क्या मिला, सब खत्म हो गया, मिला कुछ, परिवार दुखी में। क्योंकि जो प्राकृतिक प्रकोप हो रहा या और होने वाला है, उस धन दौलत से आप नहीं बचा सकते। ये काल माया के किसी सामान से वो नहीं बचेगा। उसके लिए तो आत्मिक धन चाहिए। आत्मा का धन क्या है? तो ये सब चीजें सत्संग के द्वारा तो मिलती है, इसीलिए सत्संग प्रसारित किया गया था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब लोग अपनी अपनी सेवा में चलो, और जो जाने वाले हैं तो जाए। मैं शाम को ही मिलूंगा, रोज मिलता हूँ नित्य प्रति। एक निश्चित समय हो कि उसी समय आप जब तक आप सेवा करो, अभी सेवा कर लीजिए, उसके बाद मिलो और चले जाओ। मैं तो नहीं रोकता हूँ किसी को, लेकिन जो सेवा करना चाहता है उसको मना भी नहीं करता। अब ये है, लोग तमाम मोबाइल फोन करते हैं, मैं एक टाली एक बस में करना, ये नहीं करना। ये तो गुरु पूर्णिमा के बाद, क्योंकि प्रशासन की नजर हमारी गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम पर है। पिछले साल बहुत भीड़ हो गई थी और कहती अब की बार तो और ज्यादा होगा, इसलिए उन्होंने पहले से डर के कहा नहीं भाई भीड़ मत करो, तो भीड़ करेंगे, लेकिन हमारी भीड़ से तुम्हारा नुकसान है। मेरे यहाँ कोई बीमारी नहीं, क्योंकि यहाँ सब शाकाहारी है। ये मांसाहारियों पर बीमारी जाए, इधर नहीं आएगी। अरे भी पासिम तो है, उधर देखिए बीमारी, उधर देखिए मरीज, इधर ना कोई मरीज ना कोई बीमारी। भाई लॉकडाउन 3 महीने रहा, तभी तो 200 आदमी आ रहा।
तो स्वाद भी है तुम्हारे मन में मीठा और यहाँ कोई बीमारी, क्योंकि मैंने पूर्णतया भाई पालन किया कि हमारे आश्रम का कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा और बाहर का आश्रम में नहीं आएगा। बात खत्म हो गई। अगर यही तुम अपना लेते कि किसी देश से हमारे देश में कोई नहीं आएगा और मेरे देश का कहीं नहीं जाएगा तो कोई बीमारी नहीं। एक छोटी सी बात तुमने नहीं पकड़ी और कितनी बड़ी दुर्घटना आपने कर डाली। तो आपको तो समझना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए धीरे धीरे। देखो ये जो बन रहा है ये आपकी सेवा से। मेरे पास तो कुछ नहीं, तो रोजी करता, मेरे पास लोगों की कुछ नहीं, ये आपकी सेवा से बन रहा। और इसमें कुछ लोग ये चाहते कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम अपना आवास बना लीजिए, इसी के ऊपर कम खर्च में बन जाएगा। तो इससे जो बना इसके ऊपर 12 कमरे बने। तो जो लोग बनाना चाहते हैं तो बना नहीं करता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये रहने के लिए तुम्हारा होगा, बेचने के लिए नहीं होगा। रहेगा समिति का और आप रह सकते हो, तुम्हारे बच्चे रह सकते, ये ठीक है। लेकिन कोई ये चाहे नहीं 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 बेच तो ये मैं पहले ही हिदायत आपको बता देता। जैसे मान लीजिए आप आ गए तो 2-4 दिन रहेगा, कहते हम ताला डाल देंगे, तो फिर तुमको मिलेगा क्या? भाई 2-4 महीने के बाद तुम आओगे तो कितना कूड़ा कचरा हो, तो उसमें जो रहेगा वो सफाई करेगा आप, और जो रहेगा उसका लाभ तुमको मिलेगा। तो ये नहीं केवल अपने तक सीमित रहो, जो तुम्हारी व्यवस्था है जब तुम आओगे तो वो खाली कर देंगे, फिर आप रहेंगे। इस तरह मैंने पहले से वो सब बना दिया कि भाई कोई किसी को शंका ना, नहीं 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 हमने 1 लाख रुपए दिया तो हम इसमें ताला डालेंगे, तो इसके लिए भी नहीं, अपना वो ले लीजिए, हमको तो चाहिए कुछ नहीं, वो तो तुम्हारी व्यवस्था के लिए है और तुम अपनी व्यवस्था में खुद लाभ उठाओ और लोगों को लाभ दे दो, ये तुम्हारा कमीशन हो जाएगा, और क्या चाहिए। तो ये सब बातें समझ लीजिए पहले, मैं पहले से सब कुछ बता देता। तो ये सब लोगों की इच्छा में बहुत बढ़िया बात बता दीजिए, और ये जल्दी से आपका बन जाए ताकि आपका दिया हुआ सामान खराब हो। अब बारिश जो हो जाए तो ये अन्न आपको जो दिया खराब हो जाए, भाई झोपड़ी में कब तक सुरक्षित रहेगा। इसलिए वो काफी थोड़ा सा जल्दी से बन जाए गोदाम, तो आप जो सेवा देते हो आपकी सुरक्षित रखिए। भंडारा भी आपका थोड़ा सुरक्षित, क्योंकि यहाँ भूसपात में रहता है तो आग लगने का डर रहता कि आंधी तूफान आता तो कैसे क्या। तो ये सब ध्यान में रख करके जितनी जल्दी हो सके आप अपनी व्यवस्था बना लीजिए। मैं तो केवल खड़ा रहूंगा, देखता रहूंगा। ये जरूर है कि आपके धन का दुरुपयोग नहीं, कोई ये चाहे नहीं नहीं तो ऐसा नहीं, ये सुपरविजन रखूंगा। तो ये जल्दी से बन जाए और ये आपका सब सुरक्षा है। और अब तक ईंट रहेगी, जितने लोग आएंगे यहाँ बैठकर भजन करेंगे वो लाभ तुमको मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा धन इसमें लगा हुआ। इस बात को समझ, ये काम कहीं होता नहीं है, कहीं चले जाओ। अरे आपने मथुरा में कितनी सेवा की, उसको तो मीडिया ने बहुत कम डिक्लेयर किया, कहा 12,500 करोड़, ये तो कुछ नहीं। चलो जितना उसने कहा उतना ही मान लो, तो वो गया कहाँ पे? कोई निर्माण कार, कोई जमीन खरीदना, कोई प्रेमियों को सुविधा, तो कुछ नहीं, फिर गया कहाँ। और दूसरी बात, वो तो उतना है, इसके बाद बराबर सेवाएं वसूली जा रही, 3-3 अंक 4-4 अंक ये सब कहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई सेवा नहीं दी। ये स्वेच्छा से जो आप दे रहे हो उसी से काम हो रहा। हमको जो दर्शन में लोगों ने 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 रुपए दिए, मैंने बहुत संभाल के रखा, क्योंकि मेरे पास 1 पाई का खर्चा, कोई खर्चा नहीं, आपका संभाल के रखा। और ये देखिए तुम्हारे 1 रुपए 2 रुपए से ये देखिए विस्तार। तभी तो लोगों के अंदर जागरूकता चेतना पैदा हो रही, ये तो काम कोई कहीं नहीं कर रहा। अरे करेगा कैसे? जो काम करने आया वो करेगा कि ये बातें भाषण देने वाले करते? तो सोचना चाहिए आप। तो देखिए सब काम आपके सामने, कोई पर्दे में नहीं, सब सबके सामने है, और लाभ भी सामने कहता हूँ, और लाभ मिलेगा वो भी तरीका बताया जा रहा। अब तुम ना लो तो तुम्हारी है, तो तुम्हारा काम, मेरा काम ये नहीं है। तो ये सब इसमें जो भी सेवा भी मिल जाए थोड़ी बहुत करो आप। वैसे ये अपनी फसल देखो घूम कर, तमाम इसमें काश्तकार हैं जिनको खेती का
सब्जी का अनुभव है, जा करके देखो, जो यहाँ लोग करें उनको बता दीजिए आप कि नहीं भाई ऐसे इसमें ये दवा डाल दीजिए, इसमें ये तरीका बना दीजिए। तो क्योंकि ये तुम्हारा है, जब अपना समझोगे तब तुम्हारे में अपनापन रहेगा कि चलो चलो भाई, काफी दिन हो गए अपनी खेती देख के, और तुम यहाँ से ऐसे चले जाते जैसे कभी आए नहीं। तुम्हारा अपनापन कब आएगा? जब मैं बराबर कहता भाई मेरा तो इसमें तो पैसे लगे नहीं, तुम्हारे तो लगा। जब तुम्हारा लगा, तुम्हारा है और तुम्हारे प्रयोग का है। ये भंडारा आपको निरंतर चल रहा। अब की बार इनको एक पैसे की सब्जी मोल नहीं लेनी, तो कितनी महंगाई थी सब्जी, सब इसी में पैदा कर लिया। हमने कहा पैदा करो और खाओ, और पैदा करो खाओ, जो तुम्हारे से बच जाए उसका पैसा बना लो, और दूसरी चीज कोई दाल है और चीज खरीद लो। भाई सेवा में तो आप गेहूं चावल देते, सब्जी तो कोई देता नहीं, दाल कोई देता नहीं, तेल कोई देता नहीं, लकड़ी कोई देता नहीं, मिर्च मसाले कोई देता नहीं। तो ऐसे थोड़ी रोटी आप खा लो। जो मैंने 25 रुपए बताया 2 किलो गेहूं का, आप बैठ कर हिसाब लगाइए कि 2 किलो की रोटी खाने के काबिल जब बनेगी जब 25 रुपए खर्च होते। भाई आप ऐसे तो गेहूं खा नहीं लो, उसकी पिसाई है, फिर मतलब यानी ऐसे रोटी नहीं खा लोगे। उसके दाल चाहिए और सब्जी चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए, और बनेगी कैसे, लकड़ी चाहिए। तो आप जोड़ लीजिए, तुम्हारे 25 रुपए 2 किलो रोटी बनाने में खर्च हो जाए। वो तो तुम्हारे लिए ही है, उसमें मैंने तो अपना कुछ कहा नहीं कि हमको दे दीजिए, हमको, हम क्या करें। रोटी आप ही देते हो, जो खाता है रोटी, कभी खाता कभी नहीं खाता, और कपड़े आप देते हो। जब सब तुम्हारा, ये गाड़ी भी आपकी थी, मेरा कुछ नहीं, ये गाड़ी भी आपने दी कि जल्दी से प्रचार हो जाए, जल्दी से सबके कान तक खबर हो जाए। तो जब सब आपका है तो आपके काम में लगा हूं कि जितनी जल्दी हो जाए तो मतलब हमारा भी कल्याण हो जाए। तो इस सबके लिए बात हो रही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। देखो एक बात आपको समझना चाहिए, किसी से कह दिया जाए तुम अब घर जाओ, ये सेवा मत कर, तो ये मत समझो निकाला गया कि आगे आने वाला कुछ खराब समय तुम्हारे लिए था, तुम फंस सकते थे, लोभ लालच आ सकता था, उसमें तुम खराब भी हो सकते थे। कहा नहीं नहीं, थोड़ा सा हट गया। अब ये थोड़ी निकल गए तो कभी वो इधर आने नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ किसी को भगाया नहीं जाता। हाँ, तुम्हारे सुधार के लिए कुछ कह दिया जाए तो जरूर है, तभी आपको सोचना चाहिए कि मेरा इसमें हित ही है, जो मुझे दिखाई नहीं देता। हो सकता मैं उन दिनों में कुछ खराब हो जाता तो आपको हटा दिया गया था कि हट जाओ, थोड़ा लोगों को मौका दीजिए। ऐसा नहीं कि तुमको भगा दिया, ये यहाँ होता ही नहीं, मैं तो कभी नहीं करता हूँ। अब जब नहीं मानोगे तो कुछ दिन के लिए विराम हो जाओ, बैठ जाओ, देखो कि ये, तब जब बैठ जाओगे तो आपको अपनी कमी महसूस, क्या कारण होगा अभी हमको वहां से हटाया गया, जरूर कोई ना कोई ऐसी कमी हुई है, चलो हमारी कमी दूर हो जाए तो फिर आ जाइए, फिर करने लगे। मैंने यही कहा कि जब तक तुम्हारा मन ठीक ना हो तो मत आना, जब मन ठीक हो जाए तो फिर आ जाओ। मैं किसी को कहा मना करता, मैं किसी को कब भगाता हटाता? अरे ये हटाने पर ही जमघट लगा, ये तो बुलाने पर आया है, ऐसे थोड़ी आ गया। ये काम यहाँ नहीं होता। अब जो कोई समय, कोई घड़ी दिन ऐसे हैं जिनमें आपका नुकसान होने वाला हो या तुम्हारा कोई चरित्र गिरने वाला हो, तो थोड़ा सा आपसे कह दिया जाता, थोड़ा घर चले जाओ, और जब मन ठीक हो जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। देखो अब मैं नहीं कहता कुछ होने वाला, क्योंकि हो रहा है ऐसा। ऐसा वो आया और सबकी बुद्धि को बदल दिया। अब किसी समझ में कुछ नहीं आता, सारा ज्ञान और ध्यान और विज्ञान सब खत्म, कुछ नहीं। वो समझ में, और तुम समझ नहीं पा रहे हो, से हानि भी पा रहे हो, नहीं पा रहे हो। तुम ज्ञान है, ज्ञान की परिभाषा नहीं जानते, ज्ञान किसे। अब आप लोग अपने बने, तो हमें चलो मैं आपसे वही मिल लूंगा, रोज ही मिलता हूँ, ये कोई नहीं कर सकता। मिलने का समय निश्चित है, ताकि अब बीच बीच में अगर किया जाए तुम्हारी सेवाओं में बाधा पड़ जाए। मैंने एक समय निश्चित कर दिया,
उसी समय पर आपको देखो प्रसाद आपको चल के लेना चाहिए। अब तुम जाते नहीं, गरुड़ गुमान घमंड यहाँ बैठे, क्या मिलेगा तुम, क्या मिलेगा ये बताओ। अरे चल के जब जाओगे तो वो प्रसाद है, अब ऐसे दे दिए तो भोजन हो जाएगा, नाश्ता हो जाएगा, वो महिमा खत्म हो जाएगी। तो आपको वहीं चल के लेना चाहिए। बात ही नहीं लोग समझ पाते। मतलब वो तो इसको समझते हैं कि कोई मतलब नाश्ता कोई खाना दिया जा रहा, प्रसाद की महिमा तुम्हारे अंदर नहीं है। इसलिए प्रसाद चल कर जहाँ व्यवस्था बनाई गई वहीं चल के आपको लेना चाहिए, तब तो प्रसाद है। और बाकी ऐसे कहीं बीच में आगे दे दिया जाए तो भोजन है, जाओ उसको खाओ, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप चलने की भी तैयारी करो, ताकि तुम जाओगे तब तुम्हारे घर से लोग आ पाएंगे, उनको भी मौका मिल जाए। आप दोनों काम, अपना भी काम कर लिया और परिवार को एक मौका दे दिया। और जो लोग अभी आए वो अपनी सेवा करें, उनके लिए मना नहीं कुछ। जब जाते रहोगे आते रहोगे सबको मौका मिल जाएगा सेवा का, और भीड़ भी नहीं होगी, सरकार का भी नियम पालन और अपना काम हो गया। यही तो बुद्धिमानी है। इसी बुद्धिमानी से आपको अपना काम बना लेना चाहिए। जो काफी समय से है और जाना चाहते तो आप जा सकते, लेकिन राजमिस्त्री ये नहीं जाएंगे। इनको जब कहा जाएगा तब, इनके लिए आदेश अलग, जब दिया जाएगा तब ये जाएंगे, ऐसे कोई नहीं जाएगा। और बाकी लोग सेवादार जाओ, दूसरे आ जाएं, उनको भी सेवा का मौका मिले, उनको भी सत्संग सुनने को मिल जाए, मतलब उनका भी लाभ हो जाए। और घर गृहस्थी में तो भजन हो नहीं पाता, यहाँ तो नियमित है, सुबह घंटा बजा फौरन आप मतलब यानी तुरंत पहुँचो। जब उसमें शामिल हो गए उसी समय से दया शुरू हो गई। अरे भले तुम सो जाओ तो सत्संग में सो, तो कम से कम तुम्हारा सोना सत्संग में ही तो माना जाएगा। देखो कितनी बड़ी दया, अन्य जगह से सोना सत्संग सोना अलग, अन्य जगह से आना और दूसरी जगह जाना अलग, और अन्य जगह मरना और सत्संग में मरना वो मौत अलग है। तो बड़ा भाग्यशाली है, वो तो सीधे चला गया, उसको कुछ नहीं करना पड़ा। अब लोग उसको मौत समझते हैं, हम उसका उद्धार समझते हैं, यही अंतर है। तो ये मरना मरना कुछ नहीं, शरीर तो नासमान है, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, और उसके समय सब निश्चित निर्धारित है। लेकिन अगर वही समय तुम्हारा सत्संग में चला जाए, वही समय तुम्हारा साधना में बैठ के चला जाए, तो ये सबसे लाभकारी माना जाता है। तो हर बात को समझो, हर इशारे को अपने अंदर थोड़ा जगह दो, तो ये इशारा तुमको उधर की तरफ इशारा करता रहेगा नित्य प्रति, तो एक दिन आप उधर चल पड़ोगे। लेकिन समझोगे तभी तो होगा ही। अब आप लोग के लिए मैं भी आपसे मिलने आऊँगा, और कोई विशेष बीच में आ जाते हैं कुछ लोग, ये नहीं दिन भर से मिलते ही रहते हैं, वो आ गए कहते नहीं हम तो चले जाएंगे, हमने कहा ठीक है, लेकिन आपको केवल आने का लाभ मिलेगा और सत्संग सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। आए हो किराया भाड़ा समय लगा, लेकिन क्या मिला, केवल आने का लाभ मिल गया, चलो सत्संग में आ गए हो, लेकिन और लाभ आपको नहीं मिल पाया। और एक बात ध्यान रखो, यहाँ कोई योजना मत, कोई योजना बनाने में मन मत लगाइए, क्योंकि तुम्हारी योजना के अनुसार कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हारी योजना सब देखी, कितनी योजना मथुरा में बना पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। केवल आप जबान भी नहीं खोल पाए कि गलत है, ये भी नहीं कह पाए, तो हम तुम्हारी कौन सी योजना माने। जब तुम कुछ कर ही नहीं पाए हो, कुछ समझ नहीं पाए हो, तो हम तुम्हारी कौन सी योजना माने। हाँ कहते थे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हम भी तो देखेंगे ठीक है कि नहीं है। तो तुमको संतुष्टि हो जाती, चलो हमारे में हाँ कर दिया, लेकिन वहाँ तुम्हारे में नहीं है, वहाँ काम में, काम की सफलता में है, ऐसे नहीं हाँ कर दिया। तो मैं बार बार यही करता हूँ, कोई योजना, तुम्हारी योजना तो मुख्य यही है कि हमारे पाप कर्मों में किसी तरह से माफी हो जाए, हमारी जीवन जाके घर पहुँच जाए, इससे बड़ी कौन सी योजना है। बस इसी योजना के तहत हम सबको अपना काम निरंतर करते रहना चाहिए। बाकी जहाँ जैसी जरूरत समझी जाएगी तो आपको बता दिया जाए, आपको इशारा कर दिया जाए, करने वाले तो आपसे ही कराया जाएगा। लेकिन तुम अपना सोचा हुआ अपने लिए लाभ नहीं ले सकते हो, वो तो तुम्हारा सोचना अलग है, हमारा सोचना अलग है।
आप केवल अपने तक सीमित हो, मैं सब तक सब सीमित हूँ कि सबका काम हो जाए। वो काम करो सबको लाभ, और सबका मतलब कल्याण हो जाए, वो अच्छा है। केवल व्यक्तिगत अपना लाभ, तो यहाँ जो किया जाता है सर्वहित में किया जा रहा है, सार्वजनिक किया जा रहा है। तो इस बात को आपने खूब देखा है। 8 बरस प्रचार हुआ है, 8 बरस कार्यक्रम निरंतर किया गया। क्या बताया गया? सबके सच्चे समाज की स्थापना हो जाए और आत्मा का कल्याण हो जाए, इसीलिए प्रयास में लगा हूँ। अगर चाहते हो तो आप भी अपना सहयोग लेकर के लाभ उठा सकते हो। नहीं, तुम्हारे न करने से ये नहीं कि नहीं होगा, कहा ये जरूर होगा। कैसे हो, चाहे धरती फाड़ के आसमान फोड़ कर हो, लेकिन परिवर्तन तो होगा ही। और देखिए हो रहा है। अब भी लोग नहीं समझते क्या परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन की मार भी खा रहे, धराशायी भी हुए, बुद्धि भी बेकार, कुछ सोच समझ नहीं पा रहे, और फिर भी नहीं समझ रही। परिवर्तन शुरू हो गया, परिवर्तन तो शुरू हो गया। तुम्हारे विचारों में परिवर्तन, सारा ज्ञान विज्ञान सारी योजना तुम्हारी फेल, कुछ नहीं कर सकते। एक छोटा सा नमूना कुदरत ने पेश किया, उसी में तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई। अब जो बड़ा बुद्धिमान हो तो बता दे, कर दे तो तुम्हारी बुद्धि मानी जाए। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे तक भी सीमित नहीं है। अपना भी भला, अपना भी कल्याण बचाव नहीं कर सकते हो, तुम दूसरे का क्या करोगे? जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए कुछ सेवा में थोड़ा बहुत कर लो। यहाँ देखो सफाई भाई देख लो, कूड़ा कचरा जब सब आप ही का है तो आप ही लोगों को करना चाहिए। ये मत सोचो कोई हमसे कहे कि आप अपने घर में किसी से पूछ के करते हो, तो अपना घर समझते नहीं तुम। अपने खेत में क्या किसी से पूछ के करते हो? इतनी बात तो सोचनी चाहिए। जब तुम्हारा ही है तो अपना देख कर सुन, कुछ नहीं तो अपनी फसलें देखो। इसमें देखो चारों तरफ जाके कोई फसल में कोई किसी चीज की कमी तो नहीं है। अगर तुम जानकार काश्तकार हो तो बता दो, वो भी कर दिया जाए। तो ये सलाह भी तुम्हारी तो सेवा में शामिल हो जाएगी। बैठे रहने से तो थोड़ा घूमो तो देखो। लोग जो घूमते हैं कहते बहुत बड़ा, मैं तो थक गया हूँ। हमने कहा इसी में थक गए हो और 84 में चक्कर लगा रहे हो, कभी थकावट नहीं महसूस करते? 84 का चक्कर लगा रहे हो, लगाते लगाते कितना समय युग बीत गया, कभी थकान नहीं महसूस की, और यहाँ थोड़ा सा घूमे गए तो थक गए। तो ये देखो थक गए, तुम्हारी थकावट दूर करने का ये तो साधन बनाया गया। ये सब तुम्हारे लाभ का है, चाहे इधर समझ लो चाहे उधर समझ, दोनों तरफ आपका लाभ है। अरे बात समझने की है, तुम कभी से समझ पाओगे? कितने दिनों में समझ पाओगे? कितने जीवन धारण करके समझ पाओगे? ये भी तो सब लागू हो रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, जो प्रेमी जाने वाले हैं जा सकते हैं। और बाकी अगर शाम को जाएंगे तो मैं वहां मिलूंगा, मिलके आप चले जाइए। वैसे तो कल आपसे मिल चुका हूं, और आप जाइए, उसमें कोई नुकसान नहीं है आपका। चाहे मिलो चाहे ना मिलो, वो तो मतलब आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप आए हो तो जा सकते हो, जाओ। उन तुम्हारे घर के जो सदस्य वो भी आ जाएंगे, तो सबको मौका दो। एक ये लाभ आपका अतिरिक्त जुड़ जाएगा, तो आप जाइए। और धीरे धीरे सब लोग आते जाते रहेंगे, और पूरी गुरु पूर्णिमा आपकी बन जाएगी। तो आज तो 2 तारीख हो गई, 3 और 4 2 दिन बाकी, और तीसरे दिन है। तो जो लोग यहाँ रहेंगे अपना पर्व मनाएंगे। तो जो लोग जाते हैं, ये ऊजा भूजा घर बनाना जानते हो तो बना लीजिए। आप थोड़ा थोड़ा सा मतलब पता चल जाए कि हमने कहाँ पूजा की थी, तो कोई ना कोई निशान चिन्ह होना चाहिए, उसको अभी से तैयार कर लीजिए, उसमें हो जाएगा। तो लोग कहते भाई कैसे बनाए घर में? इसी को कह दो, ये पूजा घर हो जाएगा। जो खड़े हो तो थोड़ा सर्दे पर्दे लगा दो, हो गया। और करना क्या है? यहाँ सब करा कराए बना बनाया, लेकिन उस करे कराए को बने बनाए को भी नहीं तुम समझ पा रहे। जो तुमने किया वही नहीं, उसी में विश्वास नहीं हो रहा कि खेती हमारी है, ये सब हमारा, हम लोगों ने मिलकर किया। क्यों नहीं सार्वजनिक इसको मानते हो? ये भी तो तुम्हारा है, तुम्हारे हित का है। और जो लोग हैं वो गुरु पूजा करके ही, ऐसे नहीं।
ऐसे जाने का भी लाभ क्या, फिर तुम्हारे आने को कोई मतलब नहीं। तो 5 तारीख को पूजा हो जाएगी और शाम को शाम वाला को थोड़ा सा सेवा हो जाएगी और 6 को आप चले जाइए। मना क्या किया जा रहा, मना थोड़ी किया जा रहा। अब वो पूरा पूजा का पूरा दिन है, पूरा लाभ लेके जाओ जब आए हो यहाँ। और वैसे जो इस उद्देश्य से जा रहे हैं, नहीं नहीं भाई मैंने सुन लिया वो लोग, तो बहुत अच्छी बात, वो चले जाए, उनको पूजा में का लाभ मिल जाएगा, उनको शामिल माना जाएगा कि आप गए हो लेकिन किस लिए गए हो, काम के लिए गए हो। तो जो काम के लिए गए हो तो उसको इसी में तो शामिल हो, कैसे अलग है, उस पर दया कैसे हटेगी, तो काम में लगा हुआ। तो आप जाकर के जो लोग घर में हैं वो आ जाएंगे। इस तरह से सबको अवसर पूजा का, क्योंकि साल भर के लिए पूजा है, साल भर के लिए एक बार है, तो ये साल का काम है, आप कर लें। और तौर तरीका थोड़ा बदल दिया गया, बाकी कुछ, बाकी उससे और ज़्यादा जो पूर्णिमा होती थी उससे ज़्यादा सत्संग, वो तो ये 4-5 दिन होता था, उसके बाद नहीं होता। यहाँ तो 1 महीने से चल रहा और अभी चलता रहेगा जब तक लोग रहेंगे, और मतलब ये समझा जाएगा तो सत्संग होता रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो, यहाँ नहीं, मैं वहीं मिलूंगा 5 बजे।